न्यूमरोलॉजी होता क्या है? अगर कोई 4 वाला है तो उसकी तो शादी नहीं होगी। राहु को बैलेंस कर लिया तो इस कलयुग में राहु के अलावा कुछ नहीं है। नवरात्रि आ रही है, दिवाली भी आई गई, मैं अपने साइड से क्या कर सकता हूँ? नवरात्रि है ना, उस टाइम एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं। उस टाइम आपने कुछ भी कर लिया तो काम आसान हो जाता है। 2 नंबर वालों का क्या प्रॉब्लम है ना कि 2 नंबर वाले हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है सर, नंबर 5। जो भी लोग जॉब करते हैं ना और 5 उनकी उसमें नंबर में कहीं नहीं है तो प्लीज पंडित जी को किसी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो आप बिजनेस मत करिए। कुछ अनलकी नंबर्स भी होते हैं सर? 4 और 8 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके दोनों ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीजें घर के लिए इंपॉर्टेंट है? 70% रोल वास्तु में एंट्री का है। आप अपनी एंट्री भव्य रखिए। कोई एक यूनिवर्सल वास्तु एडवाइस दे दो सबको। आपकी शायद एग्जाम की शीट भी आपके पास पड़ी होगी, पापा के पास, पुरानी है ना? ग्रामर की किताब पड़ी होगी कि ये कभी काम आ जाएगी, है ना? तो ये सबसे बड़ी गलती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। न्यू नहीं, ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट होने वाला है न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु का कॉम्बिनेशन। आपके नंबर्स क्या बताते हैं? कैसा होगा आपका नया साल? क्या सच में नंबर्स से आपकी डेस्टिनी डिसाइड की जा सकती है? डेट ऑफ बर्थ का आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है? एंड नेम की स्पेलिंग्स एंड नेम के वाइब्रेशंस को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या खुद से अपने घर का वास्तु हम कर सकते हैं? घर लेने से पहले कैसे ये ध्यान में रखें कि घर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? घर में किचन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जिससे घर के सारे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ अच्छा हो? घर में हम मंदिर से रखते हैं तो मंदिर में कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इस पॉडकास्ट में। और इन सवालों के जवाब को देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सो प्लीज वेलकम पंकज जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू अतुल पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। पहले मैं तो आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है और मुझे ऑरा भी बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स नाइस। पॉडकास्ट का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, मस्त, मजे में। मस्त। चलो बढ़िया, एकदम मजे में पॉडकास्ट करते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा नॉलेज के साथ करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं भी बिलीव करता हूँ और हमारे गेस्ट भी बिलीव करते हैं कि कुछ भी चीज़ फॉलो करने से पहले आपको उसे जानना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है और हर गेस्ट का एक डेफिनेशन होता है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में। तो सर, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी होता क्या है? सर अतुल, न्यूमरोलॉजी क्या है ना कि न्यूमरोलॉजी को वर्ड हमने अब दे दिया है। नई जनरेशन में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में न्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे एशियंट साइंसेस बोलते हैं इसको अंक ज्योतिष, ठीक है? तो हमारे ये प्रैक्टिस आज से नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम में अभी 2 साल पहले आई है, 3 साल पहले आई है। ये अंक ज्योतिष कई हजार साल पहले, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो मैं आपको एक पैरामीटर भी बता देता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वास्तु क्या है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। इनमें कंफ्यूजन तो मैं आपको सिंपल एक बता दूं कि न्यूमरोलॉजी जो है ना वो एक बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा। और उसका जो पार्ट है ना वो एस्ट्रोलॉजी से शुरू होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? जैसे कि आपको कुछ हेल्थ डिजीज हो गई मान लीजिए, तो आप क्या करने जाएंगे? रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे, तो उसकी एक रिपोर्ट आती है, वो है एस्ट्रोलॉजी, जो आपको बता देगी कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद एक लेयर है साइंसिस की जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन मान लीजिए कम आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो आयुर्वेद क्या बोलेगा? बीटरूट का जूस, पोमेग्रेनेट का जूस पियो। एलोपैथिक क्या बोलेगा? आयरन की कैप्सूल्स खा लो, है ना? तो ये साइंसेस है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है आपके जन्म के समय आपकी दशा क्या थी, और न्यूमरोलॉजी बताती है कि अंकों के साथ हर नंबर को एक प्लैनेट्स जुड़ा हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ अपने प्लैनेट की दशा को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं नंबर्स के साथ। ओके, यस, ठीक है। तो 1 से लेके 9 नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़े हुए हैं और उनके हिसाब से आप जैसे जैसे जो आपको भाग्य ने अंक दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, उनकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इवन वास्तु के साथ भी दशा और दिशा, क्योंकि अगर आपको दशा जो मिली जन्म के समय, उसको दिशा के साथ भी ठीक किया जा सकता है, अंकों के साथ भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, तो ये दोनों रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्ट। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे प्लैनेट से लिंक है? अभी आपने बोला कि प्लैनेट्स की दशा देखते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं ना, जितने भी हैं 9 प्लैनेट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि 9 का बहुत महत्व है हमारे यूनिवर्स में।
हमारा जो 9 है ना वो क्या करता है कि कंप्लीशन का नंबर है। कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हमें 0 से फिर वापस स्टार्ट करना पड़ता है 9 के बाद, ठीक है। आप कोई भी जन्म लेते हैं, चाहे 12 लें 13 लें, कुछ है, उसका टोटल जो आता है ना वो कोई सिंगल डिजिट पे ही आता है, वो 9 के अंदर ही आता है। सिमिलरली जब हम कोई चैंटिंग भी करते हैं तो 108 टाइम्स करते हैं तो उसका भी एक 9 होता है, ठीक है, उसका भी 9 होता है। हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं, ऐसे युग हैं, उसके सालों का टोटल करेंगे वो भी 9 निकल के आएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। तो 9 का जो हमारा अहमियत है ना वो बहुत ज्यादा है। और 9 जो प्लैनेट्स हैं वो एक अंकों से नहीं जुड़े हुए, कलर्स तक जुड़े हुए हैं, दिशाओं में जुड़े हुए हैं। तो हर दिशा का भी एक प्लैनेट है, तो इस हिसाब से हर एनर्जी जुड़ी हुई है 9 के साथ। 9 का इतना इंपॉर्टेंस। ओके, सो यहाँ से ऐसे लिंक है न्यूमरोलॉजी और प्लैनेट्स। ओके, आगे बढ़े सर। इससे पहले मुझे एक भ्रम बताइए जो न्यूमरोलॉजी के बारे में जो फैली हुई है। न्यूमरोलॉजी के बारे में लगता है कि उसका सबसे ज्यादा भ्रम ये है कि आप जो, मैं इंस्टाग्राम को काफी दिनों से ट्रेंड चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी चेक करना होता है ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो ट्रेंड ये चल रहा है कि हर कोई 4 और 8 नंबर को डरा रहा है कि 4 और 8 से डर जाओ, अगर कोई 4 वाला है तो उसकी तो शादी नहीं होगी। और इसके साथ तो मतलब अब ऐसा भी हो रहा है ना कि गर्लफ्रेंड चेक कर रही है आजकल बॉयफ्रेंड की, 4 वाला है तो मुझे डाइवोर्स दे देगा, ठीक है, 8 वाला है तो मेरी शादी चलेगी। चेंज हो गया पैरामीटर लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी में आपको बताऊं ऐसा साइंस है जो सबको समझना चाहिए। सो मैं क्यों बता रहा हूँ समझना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ना हाईएस्ट रेम्यूनरेशन अगर आप रिसर्च करेंगे ना तो क्यों मिलते हैं, उन किनको मिलते हैं, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। तो न्यूमरोलॉजी आपको यहाँ हेल्प करती है। लेट्स से मेरा और आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो, तो हमारा मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे अगर पता होगा, ठीक है, कि आप क्या पूछने वाले हैं और मुझे पता है आपका मूलांक क्या है, तो मैं आपसे नेगोशिएट भी कर पाऊंगा। आपके ट्रेड्स मुझे पता होंगे, आपका भाग्यांक पता होगा, तो मुझे पता होगा कि मुझे इनसे कैसे बात करनी है। कहीं जल्दी गुस्सा तो नहीं होते, कहीं ये मतलब कहीं इमोशनल तो नहीं है, तो मुझे आपको हैंडल कैसे करना है ये बताता है न्यूमरोलॉजी। साइकोलॉजी में भी मेरे को लगता है मैंडेटरी हो जाना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये फैक्ट है न्यूमरोलॉजी का। और जो मैंने आपको मिथ बताया वो 4 और 8 का, कि 4 के बारे में और 8 के बारे में बहुत ज्यादा बता रखा है, गलत है, वो गलत नहीं है। 4 राहु का नंबर है। 4 और 8 का ना सर एक बार पहले मिथ ही बस्ट कर देते हैं, आपके हिसाब से 4 और 8 का क्या सच्चाई है? देखिए 4 है राहु का नंबर है। राहु सिर्फ नंबर्स का नहीं है कि आपको 4 नंबर दे दिया तो आपके साथ ये हो जाएगा। 4 का क्या है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं, कलयुग का जो राजा है वो राहु है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं ये राहु है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन ये राहु है। मीडिया राहु है, जबान नहीं है, जबान तो मरकरी है, बुध है, वाणी। अभी क्या कर रहे हैं, भ्रम, जो हम रियलिटी तो नहीं है ना। लोगों को लग रहा होगा कि स्क्रीन के अंदर कि ये बहुत बड़ा स्टूडियो होगा, स्टूडियो छोटा सा होता है। आप पीछे से विजन्स दिखाते हैं, सीनरीज दिखाते हैं, भ्रम की स्थिति है ना। अच्छा, हाँ, तो राहु भ्रम में है। लोगों को लगता है पॉडकास्ट में बहुत बड़ा कुछ चल रहा होगा, लेकिन एक छोटे से स्टूडियो में जाके हम बात कर लेते हैं। तो राहु भ्रम है, मूवीज भ्रम है, हमें फैंटेसीज लगती हैं कि क्या हो रहा है, ये भ्रम है। तो आजकल जो चल रहा है ये भ्रम ही तो है। मैंने आपको डिकोड किया कि अभी क्या भ्रम चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो हम भ्रम की स्थिति में ही आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया में कितना भ्रम चल रहा है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, ये भ्रम है। तो भ्रम में अगर ये राहु का जो भ्रम है, अगर हमने इसकी इंटेंसिटी को यूज कर लिया, अगर हमसे डरना नहीं है, ठीक है। राहु क्या बताता है, आपको एडिक्शन देता है, ठीक है। अगर गलत चीजों की एडिक्शन दे देगा, लस्ट की एडिक्शन दे सकता है, शराब की एडिक्शन दे सकता है, किसी चीज की एडिक्शन दे सकता है। लेकिन अपने राहु को समझ लिया, बैलेंस कर लिया, तो ये एडिक्शन आपकी हेल्थ के ऊपर भी जा सकता है कि आई एम वेरी मतलब एडिक्टेड टू, है ना, बीइंग हेल्दी एंड वांट टू बीइंग अ रिच पर्सन। तो ये इंटेंसिटी को आपको शिफ्ट करना है, एनर्जी को। तो यहाँ पर देखो राहु मैजिक करता है और वही लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ करते हैं। तो कुछ बता दो सर कैसे इसको शिफ्ट करें। सी राहु क्या है ना, ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। राहु से अब एडिक्शन को शिफ्ट करना है कि आप राहु आपको एडिक्शन कोई ना कोई लगाएगा, ठीक है। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि जो इस तरह की लस्ट वाली बातें करते हैं, या फिर वो कोई कहते हैं कि यार मुझे तो सिर्फ स्क्रीन में ही है एडिक्शन, ये भी राहु है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हेल्थ रहना है, फिट रहना है, एक्टिव रहना है। तो यहाँ पर अगर आपने एडिक्शन को चेंज कर दिया, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया, रात को सोना शुरू कर दिया, वॉशरूम क्लीन करना शुरू कर दिया, राहु आपका दरवाजा है, मेन गेट है, उसको साफ रखना शुरू कर दिया, राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। राहु को बैलेंस कर लिया तो इस कलयुग में राहु के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने कर लिया तो शॉर्ट टर्म गेन है, एकदम से इंस्टेंट मनी है। उस पर अलग बात करेंगे कि कार्मिक जो कलयुग जिसको होता है ना कि हमारे इस जीवन मरण से निकलना है, तो उसके अलग नंबर्स हैं। इस जन्म में अगर आ गए हो, मोह माया है, अब तो पैसे चाहिए और काटना है, तो अच्छे तरीके से राहु को बैलेंस कर लिया तो अचीव कर लो। हम बैठे भी इसीलिए सर कि इस जन्म में अब तो आ गए, अब लेकिन अब उपाय करना अब ये नहीं कर सकते ना पिछले जन्म का क्या, मतलब ठीक है आपको उसका भी बैलेंस करना है, लेकिन अब आए हो तो पैसा तो कमाना है। करते हैं सर पैसा कमाने का भी बात। अभी आपने राहु की बात सही बोली कि ये समय ही राहु का चल रहा है, इल्यूजन का समय चल रहा है। अभी आपने भाग्यांक और मूलांक के बारे में बात किया जी, तो मैं ना इसको समझना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हर किसी की लाइफ में एक ही डेट ऑफ बर्थ होती है,
तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और न्यूमरोलॉजी शुरू करने से पहले मेरे को लगता है भाग्यांक और मूलांक समझना बहुत जरूरी है। तो आप हमें समझाइए कि क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे देखिए, एज अ लेमैन को समझाता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में भी चला जाऊंगा। तो मूल अंक मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपका अंक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21/11/1996। तो आपका 21 + 2 + 1 3, ये आपका मूल अंक है। तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। तो क्या होता है, मूल अंक का मतलब है कि जो आपके बेसिक कैरेक्टर्स है ना, जो आप कहीं भी जाओ तो आपको देखा होगा आपके दोस्त आपको ज्ञानी बोलते होंगे कि यार तुम ज्ञान बहुत देते हो तुम, है ना। आप चाहे कर रहे हो IT का जॉब या कुछ और कर रहे हो, कहीं भी जाओगे आप, तो आपके अंदर बेसिक रहेगा कि मतलब कुछ मैं तो ज्ञान ही देता रहूंगा। बेवजह भी ज्ञान दोगे आप, ये छूटेगा नहीं आपका, ये छूटेगा नहीं। ऐसे ही हर नंबर का एक बेसिक कैरेक्टर है, वो आपके साथ चलता है। ठीक है, वो आपका बेसिक पर्सनैलिटी बताता है कि एक के अंदर, अब मान लीजिए एक वाला राजा है, ठीक है, तो वो भले ही नहीं राजा नहीं होगा, वो शायद ऑटो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो ठेला लगा रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसे ही होगा, सर आपको लेना है तो लो, नहीं तो मतलब, है ना। समझ गया। तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर होता है, आपका DNA होता है। अब आते हैं भाग्यांक की। ठीक है, तो मूलांक हो गया शुरू का, जो डेट ऑफ बर्थ का जो उसको पहला टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले आइए। जैसे मैंने बोला कि 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, तो आपको सिंगल डिजिट की इंपॉर्टेंस सीख गए हम, मूलांक निकालना सीख गए। भाग्यांक, तो भाग्यांक पे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए, उसके बाद कंपाउंड का नंबर आता है, उसके बाद भी इसको सिंगल डिजिट पे लाना है आपको, कैसे भी करके, है ना। वो आपका भाग्यांक है। हमें कैसे रहना है, हमारी डेस्टिनी कैसे हम बिहेव करें हमें इस डेस्टिनी में, वो है आपका भाग्यांक। जैसे आपका 3 कह रहा है कि आपका 3 आपका बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन आपका कुछ भाग्यांक भी बनकर आएगा अगर आप टोटल कर लीजिएगा। तो उस तरह से आपको रहना है, उस तरह से आपको बिहेव करना है, उस तरह से आपको एक्शन लेने हैं। वो तो जाने वाला नहीं है, मूलांक तो आपके DNA से हटेगा नहीं, लेकिन कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से, उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने कर लिया तो सक्सेस आपके हाथ में है। और आपको बता दूं कि 90% लोगों का जब मैं चेक करता हूं तो वो अपने पाथ से डगमगाए ही होते हैं, क्योंकि भाग्यांक कुछ और कह रहा है और कुछ और रहे हो। इसीलिए करियर में थोड़े से मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा जॉब में मन नहीं लगता, है ना, मेरा ये काम, मेरे को ऐसा लगता है किसी का मन नहीं लगता। नहीं, मेरे को इस काम में मन नहीं लगता। 90% लोग जॉब ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई नो पीपल की जो जॉब को बहुत प्यार करते हैं कि भाई आई लव माई जॉब, ऐसे कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल मन नहीं लगता, सब कुछ और ही करने का मन करता है। तो उसका रीजन ये है कि उनका जो भाग्यांक है जो कह रहा है कि आपको ये करना था, बट मैच नहीं हो रहा है। आई होप आंसर क्लियर हो गया होगा। हाँ, हमें भी क्लियर हो गया भाग्यांक और मूलांक। और मैं भी इतना कंफ्यूज होता हूँ, पॉडकास्ट के बाद भी लोग इतना पूछते हैं कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है और इससे भाग्यांक कैसे निकालूं, मूलांक कैसे निकालूं। अच्छा, ये एक और मैंने सुना था कि गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग निकालना, नहीं, वो कुआ नंबर होता है। अच्छा, वो कुआ नंबर का देखिए, जैसे मूल अंक का एक सर्टेन मैंने कैरेक्टर बता दिया, एक भाग्यांक, उसका सिर्फ रेलेवेंस 20% है कुआ नंबर का। मैं कुआ नंबर को कोई वैलिडेशन नहीं देता, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी भी चेक करता हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लेयर्स वाइज चेक नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपने बोल दिया कि मेरा जुपिटर का नंबर है, तो आपके अंदर ट्रेट्स होंगे, आपका भाग्यांक भी कुछ आएगा। तो मैं लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली भी चेक करूंगा कि आप ये बोलोगे जुपिटर वाला नंबर तो मेरे अंदर ज्ञान भर भर के होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्या पता आपकी कुंडली में आपको जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। और दूसरी चीज है, दो चीजें होती हैं कुंडली में। एक होता है कि आपके जन्म के समय आपकी कौन सी दशा चल रही थी, जुपिटर की दशा चल रही थी, राहु की दशा चल रही थी, तो वो कैरेक्टर हावी है कि नहीं है। उसके बाद एक कुंडली में ग्रह होता है आत्मकारक ग्रह, ठीक है, तो वो उसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है, उसका भी एट्रीब्यूट होता है आपके अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स हमें चेक करते हैं, तब जाके हमें पता लग पाता है कि ये इंसान को कहाँ जाना चाहिए और ये सही पाथ पे है कि नहीं है। रील देख के तो हमें लगा कि सर ना एक नंबर से हमें पता चल जाएगा, वो सुपरफिशियल है। अगर आप किसी सच्चे सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी एस्ट्रोलॉजी चेक करके ही बताएगा कि किस ट्रेड पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, किस ग्रह पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, और बहुत सारे नंबर्स हैं। कई लोग सोच लेते हैं कि मेरा लकी नंबर ये है, तो उसी को लेते रहते हैं। ये नहीं पता कि ज़्यादा नंबर आने से भी कुछ और हो जाता है, कोई भी बैलेंस होना चाहिए। हाँ, पर ठीक है सर, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर नंबर वाले को कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट से मिले। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अभी नवरात्रि आ रही है और दिवाली भी आई गई और फिर फाइनली नया साल आएगा। तो लोगों के, हर नंबर वालों को ना एक मन में होता है कि जिज्ञासा कि यार मैं अपने साइड से क्या कर सकता हूँ। जैसे अभी हमने मूलांक निकाला, जी। तो हर एक का एक नंबर निकल के आएगा जी। तो एक एक नंबर के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि हाँ, आप आगे आने वाले टाइम पे, इस फेस्टिवल सीजन पे और नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं। सो बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। मैं तीनों एस्पेक्ट से लेके बताऊंगा आपको कि ये नवरात्रि, जो नवरात्रि है ना, उस टाइम एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं। ठीक है, बहुत एनर्जीज हाई रहती है। उस टाइम आपने कुछ भी कर लिया तो काम आसान हो जाता है। जैसे किसी भी ग्रह को बैलेंस करना चाहते हैं ना, तो वो करना आसान हो जाएगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर। उस टाइम एनर्जी, ठीक है। अब जैसे मूल अंक है, मूलांक 1 है आपका, तो मूलांक 1 वाला क्या है, सूर्य जैसा है। तो अगर आपने उस टाइम
सूर्य जैसी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, अपने पिता की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी। आपको उस ड्यूरेशन में समझ आया कि मेरे पिता जो कहते हैं कि सुबह टाइम से उठो, है, और वो कुछ गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि रील मत देखो ठीक है, वो कह रहे हैं कि सूर्य को जल चढ़ा दो, सूर्य को जल चढ़ाना प्लस पिता की बात मानना। तो आप सूर्य को ना, आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, आप सूर्य को बैलेंस कर रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा मान में कमी आती है, मैं कोई काम करता हूँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती मेरे को, मैं कुछ कर जाता हूँ तो पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, कोई और क्रेडिट ले जाता है, तो वहां पर आपका एक नंबर बैलेंस नहीं है। उन लोगों को बहुत जरूरत है, ठीक है, वहां पर उन लोगों को ये करना चाहिए। पिता की रिस्पेक्ट सब कुछ घर पे ही है, मैं आपको बता दूं, कहीं आपको कुछ अलग से नींबू लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे ही फादर बैठे हैं, घर पे ही सूर्य बैठे हैं। सूर्य क्या है, लाइव भगवान है हमारे सामने। अगर हमने उनसे सीख लिया ना कि आपको सुबह उठ के टाइम से उठना है, उन्हीं की तरह बनना है, उनसे पहले उठ जाना है, तो आपका 80% काम हो जाएगा। सूर्य जैसे आप चमकने लग जाओगे, आपको रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगी। इस पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, सूर्य के जल चढ़ाने पे अगर आपके पास टाइम है तो मैं डिटेल में थोड़ा बात कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। अच्छा, तो हमारी शक्तियां जो है ना, नेगेटिव शक्तियों का असर जल्दी हो जाता है। मैं बताता हूँ, तो नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं ना, कोई लोग शराब पीते तो अगले दिन ही हैंगओवर होता है, ठीक है। अगर आप कल से कुछ पीना शुरू कर दो, किसी धनिया का पानी है पानी, तो उसका असर शायद पता नहीं 6 महीने बाद होगा, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाने का भी एक प्रक्रिया है, वहां पर लोग बहुत गलत करते हैं और मैंने ये खुद फील किया है, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। सूर्य को जल चढ़ाने का एक तरीका ये है कि जब सूर्य सुबह आ रहे होते हैं ना, सुबह निकले होते हैं, लालिमा छोड़ रहे होते हैं, सिर्फ लालिमा, तभी आपको सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जल देते समय आपको मंत्र का जाप करना है सूर्य का, और आपको जल देते समय ना वो सूर्य आपको दिखने चाहिए, उसका जो रेनबो है ना वो आप पर पड़ना चाहिए। अब गलती कहाँ होती है, लोग उठ के 8-9 बजे जा रहे हैं, ये मैंने खुद फेस किया है, मैं आपको बता दूं। सर ऐसा ही होता है, मतलब लेट सोएंगे सुबह उठेंगे, लेकिन हाँ हमें तो बताया गया था कि सूर्य देवता को पानी देना है, तो मैं चलो 11 बजे ही उठ गया, लेकिन पानी नहीं, मैंने इंस्टेंट गलतियां देखी है। 9 बजे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट से ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद गलतियां करी हैं। मैंने 8 साढ़े 8 बजे जल दिया है इंस्टेंट। मुझे ये पता नहीं होता था कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आपका सूर्य इतना उच्च का हो जाता था, एकदम आप नेगेटिव ट्रेट शुरू हो जाते थे आपके अंदर। तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि बेवजह आप अपने बॉस को ही डांट दोगे जाकर। अगर आपने 9 बजे चढ़ा दिया, आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट कर दिया जब सूर्य सौम्य नहीं थे, उग्र थे, तो ये सबसे बड़ी गलती। लोग कहेंगे यार उल्टा ही हो रहा है। गलती ये मैंने पॉडकास्ट में इसीलिए बताया कि लोग कहते हैं कि सर हम तो कई दिनों से चढ़ा रहे हैं कुछ नहीं। सर गलती जानना बहुत जरूरी है, जो आपने गलती यहाँ पे गलती होती है और ये मैंने खुद करी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई वो हर्ज नहीं है, ये होता है। ये गलतियां ना करें आप। 1 नंबर वाले। तो अब आते हैं 2 नंबर पे। अब 2 का क्या है, 2 चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा का है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा चांदी है, ठीक है। तो आपको जब ये 2 नंबर वालों का क्या प्रॉब्लम है ना कि 2 नंबर वाले हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं और हमेशा ना इनके अंदर आपको लगेगा कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। कल आपसे कोई बात कर रहा होगा तो कह रहा होगा और अतुल कैसे हो, बढ़िया है, शायद 15 दिन बाद आए तो वो आपसे बात ही ना करें। अच्छा, इनके 2 नंबर वाले क्योंकि वो चंद्रमा से रूल करते हैं, और चंद्रमा को आपको पता है कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो वो 15 दिन ऊपर नीचे घटता है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है, मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, 70% किससे बनी है, वाटर से बनी है। वाटर बनी है, तो हमको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है जब चंद्रमा आगे पीछे जाता है। अच्छा, तो चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अगेन जैसे फादर थे ऐसे घर में मदर है, ठीक है। अब नवरात्रि में आप पूजा कर रहे हो, हैं कन्या की पूजा कर रहे हो, लेकिन अपनी माँ को छोड़ रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उनको खुश रखें। एक और बताता हूँ कि आप ना जब आपको ऐसा फील हो ना, उस दिनों पे 9 दिनों में जब आपको चंद्र लगे कि पूरा फुल मून है ना, तो आप रात को वॉक कर लीजिए। ओके, 2 नंबर वाले, ओके, वॉक करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और चांदी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें। अगर आपके पास चांदी का गिलास है तो हर रोज उन 9 दिनों में ना रात को चांदी के गिलास में पानी डालकर सुबह पी लीजिए। अच्छा, सुबह पी लें। हाँ, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो चंद्रमा से एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मन बहुत शांत होने लग जाएगा। आपको अननेसेसरी वो स्ट्रेस नहीं होगा कि मूड स्विंग्स, मतलब मैं बहुत 2 नंबर वालों से तो इतना मिला हूँ सर, और इनके मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं, उनकी गलती नहीं है। अभी 5 मिनट पहले ऐसे हैं, 10 मिनट बाद ऐसे हो जाएंगे, फिर 15 मिनट बाद कुछ और रहेंगे, आदमी समझ ही नहीं पाता है। उनकी गलती नहीं है, वो चंद्रमा से रूल कर रहे हैं, और चंद्रमा वो साइंस है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई अकॉल्ट नहीं है, साइंस है। कुछ गलतियां जो 2 नंबर वाले करते हैं जो नहीं करना चाहिए। 2 नंबर वाले ऐसी गलती तो कुछ नहीं करते। 2 नंबर वालों को ये है कि 2 नंबर वालों को लोगों से बात करनी चाहिए। लोग वो मुंह फुला के ना बैठे रहें कि मन ही मन में कि अगला इसने मेरे साथ एक्सपेक्टेशन करी थी या मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था, ये बात करें, वो कम्युनिकेट कर लें। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं 2 नंबर वाले, बात ही नहीं करते। ओके, ठीक है। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 को मैं आपको बता दूं कि रायचंद नहीं बनना है, ठीक है। चलो मेरे कम से कम इस पॉडकास्ट में ये तो हुआ कि आप लोगों को सब कुछ मिले, ऐसा नहीं होगा, हमारे बारे में भी बात होगी। हाँ, तो ये मेरे बारे में, मैं खुद भी 3 नंबर हूँ, मैं कोर 3 हूँ, तो शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ और बात कर रहा हूँ। 3 नंबर का क्या है कि बेवजह ज्ञान देना। आपके मन में भी आता होगा ना, आपका कोई दोस्त है,
अच्छा दोस्त भी नहीं है, फिर भी आपको लगता होगा यार वो कुछ गलत कर रहा है, मैं जाकर उसको राय देता हूँ, राय देना बंद कर दीजिए, आपका जुपिटर वीक हो जाता है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप सामने वाला परेशान ही है तो आप राय दोगे नहीं। कई बार आप बिना परेशानी की भी देते हो, आपसे मांग भी नहीं रहा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन एग्जाम्पल मेरे साथ ही है, मांग भी नहीं रहा फिर भी मैं जाकर उसको दे रहा हूँ राय। और तीसरा है कि इन जो 9 दिन है ना, इस पर क्या करना है, आप कोई ना अपना ग्रंथ पढ़िए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बैठकर कोई भी ग्रंथ पढ़िए, आपके पास क्या कहते हैं गीता है, बैठ के पढ़िए, उपनिषद भी पढ़िए, ये पढ़िए, क्योंकि विजडम का नंबर है, क्योंकि ये मैंने शुरू किया और उपनिषद पढ़ना शुरू किया। पढ़िए आपको बहुत जो हेल्प आपको पूरे साल मिली है ना, इंटेंसिटी मिलती है, जुपिटर का आपको विजडम मिलता है, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगी उसी 9 दिनों में। अच्छा 9 दिनों में, ठीक है। और दूसरा है अपने किसी भी ना बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट ना करें, आसपास सोसाइटी में कोई भी रहता है ना, तो कई बार रहता है ना कि कुछ अंकल लोग चिड़चिड़े होते हैं, कुछ ऐसा होता है तो हम लोग गुस्सा कर देते हैं, यार ये तो पता ओल्ड एज है ऐसा है, लेकिन वो आपके गुरु ही एक तरह से, तो वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट मत करें और गुरु का भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। कई बार ऐसा लगता है हमने गुरु में मैनेजर भी आते हैं क्या सर? यस, आपने किसी से भी सीखा है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपने कुछ भी अगर किसी से सीखा है वो आपका गुरु है, पर उसको ये डिसरिस्पेक्ट ना दें इनडायरेक्टली भी, मन के अंदर भी, पीछे भी और मन के अंदर भी, कि अब तो मैं इनसे ज्यादा ज्ञानी हो गया हूँ। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, मैंने इनसे सीख लिया, ठीक है, अब मैं तो इनसे ज्यादा जानता हूँ, तो ये हो जाता है कभी-कभी तो आप इनडायरेक्टली उनको हर्ट नहीं कर रहे हो, बट आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो वैसी वाली, कि भाई सर मैंने आपसे सीखा है, तो वो वाली रिस्पेक्ट भी एक ना देना भी डिसरिस्पेक्ट। ओके, सो 3 नंबर वाले ध्यान रखें, आप लोग जो मन में भी बोलते हैं किसी की डिसरिस्पेक्ट वो ना करें, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स में हम जब बोलते हैं तभी कोई बात शब्दों की बहुत ताकत है, बट जब मन में भी जब आप कुछ बोल रहे हो तो वो बातें बिल्कुल टेक इफेक्ट होती है। ओके, सो 4 नंबर के ऊपर आते हैं सर। 4 नंबर क्या है, इन नवरात्रों में क्या करना है आपको, जब आपका जो प्रसाद बनता है ना 9 दिनों में, जब भी आप पूजा पाठ करें, वो प्रसाद ना अपने जो हाउस कीपिंग लोग जो है ना आसपास, जो भी टॉयलेट साफ करते हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको करें, उनको दें वो प्रसाद। अच्छा, ओके, उनको प्रसाद जरूर दें, उनको खुश रखें। और अगेन अपने घर को साफ रखें, अपनी दहलीज को साफ रखें, जो मेन गेट है ना वो राहु है, हाँ 4 नंबर तो राहु है, हाँ, तो उसको आप साफ रखें। ये क्या परेशानियां झेलते हैं सर 4 नंबर वाले, इनको क्या परेशानियां होती हैं? ये इल्यूजन में रहते हैं कि अरे मैं तो ऐसा आइडिया मेरे पास है, ये 100 करोड़ का बना दूंगा, 200 करोड़ का प्लान बनाऊंगा, और राहु का प्लान हमेशा फेल होता है। समुद्र मंथन याद है ना आपको? हाँ याद है। क्या प्लान था उसका, कि मैं पी जाऊंगा, पूरा पी जाऊंगा, प्लान फेल। प्लानिंग उसके पास बहुत अच्छी होती है, आइडिया उसके पास अच्छे होते हैं, लेकिन उसका लास्ट में प्लान फेल हो जाएगा। तो क्यों? राहु आपको मिथ देता है, इल्यूजन देता है, आपके अंदर भी इल्यूजन होगा। जब आपके पास सक्सेस आएगी ना, और आपको ये लगेगा ये मैं कर रहा हूँ, ये आप नहीं कर रहे, वो भाग्य कर रहा होता है, भाग्य आपसे करवा रहा होता है, लेकिन राहु को लगेगा कि मैं करता हूँ, यही इल्यूजन है, यही राहु का। अगर राहु आप पे भारी हो जाएगा तो आपके अंदर मैं आ जाएगा। तो क्या मैं 4 नंबर वाले फिर डाउन टू अर्थ रहें, प्रसाद दें उनको, जो आपके हाउस कीपिंग वालों के साथ, उनको प्रसाद दें, उनको हेल्प करें, कैसे भी करके उनको हेल्प कर सकते हैं। हाउस कीपिंग है, गार्ड है, इनको हेल्प करें। ओके, और गेट को साफ रखें, अपनी दहलीज को एकदम नीट एंड क्लीन अच्छा बना के रखें, सुंदर बना के रखें। सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे साल आप ऐसे कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। क्योंकि ये हमने राहु के लिए तो हमने स्टार्ट में ही डिस्कशन कर लिया। हाँ। ओके, ठीक है। अब सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है सर, नंबर 5, जिसकी रीलें या फिर जिसके ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, जिसे हम लकी नंबर भी बोलते हैं, और इसका आशीर्वाद पाना मतलब लाइफ में सब कुछ हो जाना है, ऐसी बातें हैं। आप क्या कहते हैं इसके? 5 नंबर का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्यों है, क्योंकि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में क्या कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, ठीक है, और नेगोशिएशन। सबसे ज़्यादा किनको पैसे मिल रहे हैं? जो अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं। और वो कौन लोग करते हैं? बिजनेस वाले करते हैं। अगर आप अच्छा नेगोशिएट करना जानते हो तभी तो बिजनेस कर पाओगे। इसीलिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बुध है, एस्ट्रोलॉजी में बुध क्या है? वाणी और बुद्धि के, ठीक है। जिसकी वीक है वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे राहु कितना भी आ जाए। लेकिन आपका 5 नहीं है ना, न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर का मतलब नहीं कि सिर्फ मूलांक 5 हो या भाग्यांक 5 हो, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 है, उसका भी इफेक्ट होगा। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही कुंडली में बुध की दशा कैसी चल रही है, बुध को कितनी डिग्री मिली हुई है, ये बहुत मैटर करता है। तो बुध, इसीलिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना आपके पास बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। वो कभी, मैं पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी लोग जॉब करते हैं ना और 5 उनकी उसमें नंबर में कहीं नहीं है, तो प्लीज़ पंडित जी को किसी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो आप बिजनेस मत करिएगा। जो लोग सोच रहे हैं ना, आज मैं रिजाइन अपने बॉस के मुंह पे मारूंगा, कल से बिजनेस करने लग जाऊंगा, ना करें सर। 21/11/1996 5 नंबर कहीं नहीं आ रहा। अब तो आपने डरा दिया, बिजनेस ना करें। हाँ, तो बिजनेस ना करें, क्या तो करें फिर? अब आप नॉलेज वाला काम कर रहे हो ना। अच्छा, आप कर रहे हो, आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, आपका इंटेंट ये है कि मेरा 3 है तो मैं बातें कर रहे हो, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, आप कर रहे हो अपना काम। जरूरी नहीं कि बिजनेस हो। बिजनेस
किस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। हार्ड कोर जो बिजनेस है ना, जहाँ पर स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आप बोलने से कमा रहे हो ना, ठीक है, स्ट्रैटेजी जहाँ चाहिए वहाँ पर आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए। और अपनी कुंडली आप चेक कर लीजिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी में 5 नहीं है तो कुंडली में चेक कर लीजिए कि बुध की दशा क्या चल रही है। ठीक है, ये मैं पॉडकास्ट के बाद जरूर कराऊंगा। हाँ, बिल्कुल। बट स्टिल कुछ 5 नंबर वालों के लिए 5 नंबर के लिए क्या करना है, 5 नंबर को वास्तु का एक बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ आपको। ठीक है। आपको क्या करना है कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, वो आपको मरकरी की डायरेक्शन है, बुध की डायरेक्शन है। ठीक है। आपको ना एक कल्प वृक्ष का पेड़ आता है, कल्प वृक्ष का पेड़ आता है, उसकी पेंटिंग लगानी है आपको। ओके। वो पेंटिंग आप लगा दीजिए। ठीक है। और दूसरा, इन 9 दिनों में आपको क्या करना है कि आप ना जो हरा मूंग होता है ना, हरे मूंग की जो दाल को भिगो दीजिए और इनको खिलाइए आप पक्षियों को। ओके। जो भी पक्षी आते हैं, अब तो बचे नहीं है लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे, अब तो कबूतर ही बचे हैं, तो कबूतरी पक्षी में आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हरे मूंग की दाल इनको खिलाइए। हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए कि आपको लग रहा है कि 9 दिनों में हरा हरा कैसे पहनना है, तो कोशिश कीजिए कि हरा रुमाल रख सकते हैं अगर आपके पास सारे कपड़े नहीं हैं। और दूसरा, अपनी सिस्टर, आपकी जो सिस्टर है वो बुध है। अच्छा। तो बहन की रिस्पेक्ट कीजिए, बहन से लड़िए मत। ठीक है। तो ये तो बेसिक बॉन्ड होता है बहन के साथ लड़ाई करने वाला, बट हाँ, लड़ना नहीं है। ठीक है। ओके। सो इस रेमेडीज से हम 5 नंबर का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो सपोर्ट मिल जाएगा, और है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा। ओके ओके। कुछ अनलकी नंबर्स भी होते हैं सर? अनलकी नंबर्स होते हैं, अनलकी नंबर्स नहीं होते। हर इंसान का अनलकी नंबर्स क्या होता है ना, हर नंबर के साथ कुछ फ्रेंडली नंबर्स हैं और कुछ एंटी नंबर्स हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? एंटी नंबर्स होता है कि उनके साथ कंपैटिबिलिटी होना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई एंटी नंबर्स बताता हूँ। अब देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, राइट, एक के साथ 2 ऐसे करके, तो सारे कंपैटिबिलिटी तो मैं आपको सब बताऊंगा तो पूरा 4 घंटे लग जाएंगे। बट कुछ नंबर्स हैं जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे एक नंबर के साथ 8 वालों की कंपैटिबिलिटी उतनी नहीं बनती है। तो मैं पर डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि हस्बैंड वाइफ है तो ये कह दे भाई आप इसीलिए नहीं बोलते हैं सर। हाँ। उसमें कमेंट आएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में सर भी जुड़े रहेंगे कमेंट में आपको रिप्लाई करने के लिए। अगर तो ये होता है ये कि 1 नंबर है, अब तो मेरा पति 8 नंबर वाला है, तो मैं इसीलिए बताने से थोड़ा परहेज करता हूँ। बट इसलिए आप डिस्क्लेमर के साथ बता सकता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपकी अच्छी भरी चल रही है और आप ये सुनकर सबकॉन्शियस माइंड में हो जाए कि अरे इसलिए मेरी लड़ाई होती है, जो 1 साल पहले हुई थी। तो 1 साल पहले कोई छोटी सी लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो एक क्या पता आपकी कुंडलियां बहुत अच्छी हो, है ना, आपके कुछ नंबर्स आपके साथ अच्छे चल रहे हो, यही तो आपके घर का माहौल अच्छा हो। बेसिक किया सर कि जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर आपका खराब चल रहा है दूसरा उससे बैलेंस नहीं हो रहा हो। ठीक है। तो ये नंबर एंटी नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप कहीं अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप के पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, लड़के के पास 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़की के पास 2-3 बॉयफ्रेंड्स हैं, और वो लग रहा है कि कौन से किसके साथ जाना चाहिए, तो आपको लग रहा है कंपैटिबिलिटी में, तो एक न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट काम कर सकता है। तो जैसे 1 और 8, तो ना करें। आपको लग रहा है कि दूसरा बेटर है, तो एक कैलकुलेशन कर लें, 1 और 8 है तो हमारा नहीं बनेगा, कोशिश हो सकता है अनबन रहेगी। ऐसे 2 और 8 मुश्किल है, 2 और 8। ऐसे 3 और 6, एक शुक्राचार्य का नंबर है, एक बृहस्पति का नंबर है, तो एक देवताओं के गुरु हैं, एक देवों के गुरु हैं, बिल्कुल नहीं बनती। हालांकि दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन बनती नहीं है। ठीक है। एक कहता है कि अर्ली सक्सेस आ जाती है, ऐसे करो वैसे करो, एक कहता नहीं विजडम लो, पढ़ाई करो, मेहनत करो तो सक्सेस मिलती है। तो दोनों का मैच नहीं होता। क्या करें जिनका अनलकी नंबर है सर, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने सिर्फ लकी नंबर से अनलकी नंबर्स, ऐसा नहीं है कि अनलकी नंबर से थोड़ा दूर रहना होता है और कुछ नहीं कर सकते, कोई रेमेडी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अनलकी नंबर्स आपको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। आपके ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं। आपने एक जन्म ले लिया, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, अनलकी नंबर्स आते हैं आपका घर का नंबर। अच्छा। ठीक है। अनलकी नंबर आता है आपके पिताजी ने, पेरेंट्स ने आपका नाम रख दिया, उसका एक नंबर आ गया, वो आपके लिए अनलकी पड़ गया। ठीक है। आपको नहीं पता था, क्योंकि इसका नाम रखने का भी चलन कैसे था, पंडित जी कैसे नाम रखते थे कि चंद्र राशि से रखते थे, कुंडली टाइम रखते थे पहले। अभी तो ऐसा हो गया कि लोग रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अभी क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से बताऊंगा, जो लोग कंफ्यूज होते हैं उसका भी क्लियर करता हूँ कि राशियों के मामले में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेसिकली क्या है, जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा होता है। ठीक है। चंद्रमा जहां बैठा है, जिस राशि के साथ बैठा है, वो आपकी राशि है। उस राशि के साथ सबके शब्द मिले हुए हैं, रा पा सा ऐसे करके, उस नाम से आपका नाम रखा जाता था पहले। ठीक है। इस हिसाब से, पर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं चेक किया जाता था, क्योंकि कैलेंडर न्यूमरोलॉजी रिसेंटली आई है, राइट। ये लोशो ग्रेड कि आपके नंबर्स, नेम से भी क्या नंबर बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, अंक बताए, जैसे 9 और 5 की भी नहीं बनती है। ठीक है। तो ये नंबर्स जिनके अनलकी हैं उन पर अपना नाम ना रखें तो बेटर है। ओके। तो यहाँ पर दिक्कत आती है। और एक कॉमन है 4 और 8, उसको अवॉइड करें, बेसिक, क्योंकि
अगर आपके पास 4 है दैट डजंट मीन कि आप गलत हो, लेकिन आपका नेम नंबर जो है ना वो फिक्स्ड हो गया है, आप उस पर कोई रेमेडी नहीं कर सकते। 4 तो राहु है, आप कुछ ना कुछ रेमेडीज कर लोगे, अपने ऊपर काम कर लोगे, जरूरी भी है, लेकिन एक 4 और 8 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके दोनों ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 8 क्या बोलता है कि शनि है मेहनत करो, पर डिले भी तो करा देता है, डिले भी कराता है। कितने 29 ईयर्स लगते हैं अर्थ को घूमने में। तो उसके साथ कुछ ट्रेड्स हैं कि भी पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं, मेहनत कराता है, कर्म कराता है, भाग्य पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन डिले करा देता है। तो इसीलिए 4 और 8 पे नाम मत रखिए और एंटी नंबर्स पे नाम मत रखिए। तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ कि क्या कीजिए, आप कैलेंडर चार्ट दिखा सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें आप कुछ नहीं है, पॉपअप दिखा दीजिएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा, आप मूलांक लिख लीजिएगा पेन पेपर पे और आप भाग्यांक लिख लीजिएगा और 1 से लेकर 9 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, सारे नंबर्स लिख लिए। उसके बाद जो भी आपके अनफ्रेंडली नंबर है ना, मूलांक और भाग्यांक, उनको काटते जाइए। अच्छा, काटते जाइए, तो आपकी वो फ्रेंडली नंबर आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसमें नेम का भी नंबर्स लिखना है? नहीं, नेम नंबर अभी तो उसी पे तो रख रहा है जो लोग आज ये सोशल जो, अच्छा, उसी पे ही हम नाम चेंज कर, उस पर आता है हमारी जॉब। यहीं पे हमारा काम है, यहीं पे हम फीस लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पॉडकास्ट में जितने भी ज्ञान मिल रहे हैं वो बिना फीस की है, सो इस पॉडकास्ट को ना मिस करें। अनलकी नंबर समझ में आया अब। हाँ। अब समझ में आया थोड़ा, क्योंकि इससे ना लोग डरते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि अनलकी नंबर क्या होता है, अनलकी नंबर लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगेन डिस्क्लेमर, ठीक है, आप अपने न्यूमरोलॉजी को समझिए, मूलांक को समझिए, भाग्यांक को समझिए, बट अपना नेम नंबर, अपना नेम किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करिए, अच्छी कंसल्टेंट जिसको जानकारी है, खुद से चेंज कर लीजिए। कई बार जैसे मैंने आपको बोला, इस पर भी एक टॉपिक कर लेते हैं कि लोग कहते हैं मेरा लकी नंबर 1 आ गया, ठीक है, मैंने गाड़ी भी 1 ले ली, हाँ लेते हैं सर, मैंने मोबाइल नंबर में बहुत सारे 1 कर दिए, अब मैं नाम भी 1 पे रखूंगा, गलत, एक्स्ट्रा सपोर्ट ले रहा हो जाएगा। तो आप एक का क्या है नंबर है, सूर्य का नंबर है, आपका कम्युनिकेशन, आपका लीडरशिप उल्टा हो जाएगा। आप बात तो करोगे, आप एरोगेंट हो जाओगे, आपकी बात लोगों को समझ नहीं आएगी, तो लोग यहाँ गलती करते हैं। तो मैं आपको बता दूं पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपको लगता है कि आपको नेम चेंज कराना है तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही कराइए। बाकी न्यूमरोलॉजी समझ लीजिए कि 2, 5 या फिर पूरा कोर्स कर लीजिए। अभी तो कुछ लोग यहाँ पे वो ग्रिड देख के जो आपने समझाया वो अपना निकालने लग जाएंगे। हाँ, वो निकालने लग जाएंगे, बट अपना नाम आसानी से गलती से मतलब चेंज मत कर लेना, पहले समझना। नहीं तो आपने कोई गलती कर दी उसके बाद फिर आप बोलोगे कि नाम वो खुद से वही बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साधे। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप लोगों को डिस्क्लेमर के साथ। मुझे ये पॉडकास्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ना हर चीज़ डिस्क्लेमर के साथ बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि यार ये कर लो और ऐसा हो जाएगा, नहीं, नंबर्स के साथ, क्योंकि हम ना नंबर्स में नाम खेल रहे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। नाम की बहुत बड़ी वाइब्रेशंस होती हैं, अगर आपने जरा से भी गलती कर दी, कोई चेंज करा लिया, क्या पता आप कहाँ ऊपर से नीचे आ जाओ, कोई पता नहीं। तो इसीलिए ट्रू होता है ऐसा, बहुत अंडर सुपरविजन बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले लेते हैं किसी नंबर का, या फिर कुछ समझते नहीं है, उसके कारण भी होता है। सर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कुछ लोगों को बार बार दिखाई भी देते हैं या फिर सुनाई भी देते हैं, जैसे 11-11 बोलूँगा मैं, 22 बोलूँगा, 33 होऊंगा, ये बार बार ना लोगों को मतलब, और हर किसी को अलग अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता। जब जिस तरफ, बिल्कुल सही बोला, जब आपका चल रहा होता है ना सिस्टम, कि कॉन्शियस माइंड आपको ये बता रहा होता है जिस पाथ पे चल रहे होते हो, तभी आपको वो अलर्टनेस आती है कि ये आप नंबर देख रहे हो। तो अभी एक किया है ना, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, दीज आर मास्टर्स नंबर। ठीक है, मास्टर नंबर आपको हिंट दे रहे होते हैं कि आपको कॉन्शियस यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इनका एक अलग मीनिंग है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 11 का क्या मीनिंग है। 11 क्या होता है, 2 1 आ जाते हैं तो सूर्य की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम क्या शुरुआत का टाइम है, तो कोई आप ऐसा मोनोटोनस टास्क कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये बार बार नंबर दिख रहा होगा ना, तो आपको वो कहना चाह रहा है कि कुछ नई शुरुआत करो। अच्छा, हाँ, कुछ नया करो लाइफ में। ठीक है, कुछ करो, सिर्फ करो, बोलेगा करो, करने नहीं देगा। आप डे ड्रीमर बन जाओगे, डूअर नहीं होंगे। सेम यही नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 आ जाता है, आपका पूरा भाग्यांक 11 आता है, तो भी ये वही ट्रेड्स काम करते हैं। तो ये 2 नंबर वाला काम आएंगे इसमें? हाँ, 2 नंबर आएंगे। 11 बोल रहा हूँ तो मैं 4 नंबर आ गया ना राहु, ऐसा नहीं, ये मास्टर्स नंबर डबल डिजिट्स में ही आते हैं। वो 3 आपको लगता है, पर वो डबल डिजिट्स हैं। मास्टर्स नंबर की कैलकुलेशन है, एंजल नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं। ये ऐसे जब आपको दिखेंगे डबल 1 तो 4 नहीं होता, वो डबल 1 को ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर की इंटेंसिटी मैंने जैसे आपको बताया कि आपको लगेगा कि आपको कुछ नया करना चाहिए, पर आप करोगे नहीं। तो क्या करें फिर करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए आपको क्या करना है कि जब आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करो कि आप प्रैक्टिकल, पहले तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस टाइम, तो आप अपने इंट्यूशन के साथ लिंक करो। जब आपको गट फीलिंग कह रही है ना कि मेरे को ये कह रही है कि मैं ये बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो आप अपनी गट फीलिंग के साथ चलो।
बहुत सारा कुछ कह रहा होगा आपको मास्टर नंबर की, ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन गट फीलिंग, क्योंकि इस टाइम इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, कुछ भी कहते थे ना, ये फलित होता है एक नंबर वालों के साथ, जो भी एक एक डबल डबल आ जाते हैं नंबर, या फिर आपके भाग्यांक और मूलांक में डबल बनाते हैं, तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो आप उनके साथ चलिए तो आपका काम हो जाएगा। सोच समझ के चलिए, सोच समझ के चलिए। 22? हाँ 22 का क्या है, ये एक्शन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, इनकी बात क्या है ना, इनकी बात आप सुनेंगे समझेंगे, आपको लगेगा कि भैया मुझे तो एक्शन लेना है, ठीक है, मुझे ये तो काम करना है, ये हिंट मिल रहा होगा तो आप कर भी लोगे। हिंट का इससे होगा कि इस टाइम ये काम कर लो। हाँ। अगर आपको दिख रहा है ये बार बार नंबर, तो आपका काम है कि मुझे कर लेना चाहिए, और आप कर भी लोगे। और जिसका भी भाग्यांक मूलांक 22 में आता है वो ये कर लेगा, वो डूअर होगा। अच्छा डूअर होंगे, वो डूअर होंगे। ओके 3 क्योंकि क्यों है 4 बन जाता है उसमें, तो वो इमीडिएटली काम करता है, वो टाइम नहीं वेस्ट करता। राहु इमीडिएटली काम करते हैं। ओके 3 अगेन स्पिरिचुअलिटी और विजडम। क्या होता है ना कि इनमें क्या है कि ये कह रहे होते हैं कि भाई ये टाइम आ गया है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है, और मुझे विजडम भी आ रहा है, और मुझे ना आगे भी दुनिया को भी ना विजडम ही बांटनी है। अच्छा ये आ जाता है कि भाई मुझे शांत रहना है, कूल एंड काम रहना है। इनके मन में वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे बार बार कि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमें तो मर जाना है। सेल्फ इंस्पेक्शन। हाँ, वो बीच बीच में थॉट ऐसे आ जाएंगे कि अरे हम इतनी मेहनत करते ही क्यों हैं, इतनी एज का तो मैं हो गया हूँ, थोड़े दिनों में मैं चला जाऊंगा, या फिर कोई जान पहचान वाला थोड़े दिन पहले गया होगा तो कह रहे हो वो भी चला गया, हम ये आता होगा, ये सबके अंदर थॉट्स आते हैं। तो ये 3 नंबर ये बताता है कि हम इतना भी ना भागें दुनिया में, थोड़ा सा शांत रहें, ठहराव वाला नंबर है। ओके 5 तो आपको ये कहता है कि भाई 5 क्या है ना, आपको कहता है कि ये नंबर कह रहा है कि एनर्जी और तेजी से भागो। ये कह रहा है कि भाई एक्शंस, और आप ना इंटेंसिटी को और बढ़ा दो, कि 5 नंबर आ गया है। अच्छा हाँ, अब आप क्या करो कि भैया इंटेंसिटी तेज कर दो, कि आप जो काम कर रहे हो उसे और तेजी से करो, और अलाइंड हो जाओ, और ज़्यादा लोगों से मिलो और सीखो, कम्युनिकेट करो। क्या है ना, बुद्ध जो 5 नंबर है ना, वो कम्युनिकेट भी कराता है, लोगों से फ्रेंडशिप कराता है। तो कहता है लोगों से कनेक्ट बनाओ, ज़्यादा कनेक्ट बनाओ, तब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि सब कोई को शुरू होना चाहिए 11-11 दिखना शुरू होना चाहिए, थोड़ा भ्रम आए, फिर 2-2 दिखना चाहिए कि वो डूअरशिप में आ जाए, फिर 3-3 आना चाहिए जब आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा सा समझदारी। हाँ, बीच में क्यों थॉट्स आते हैं आपको कि भाई शायद हम ये क्यों कर रहे हैं, तो बेस्ट तो यही होगा कि सब कुछ सीक्वेंस में आपको, हाँ, इनको समझो, और जिनके साथ मिले हुए हैं कुदरत ने, जिन्हें दिए हैं जैसे भाग्यांक और मूलांक में, तब तो बेस्ट है। अगर उन्होंने समझ लिया तो उस हिसाब से काम करना शुरू कर। आई थिंक अभी जब हमने भाग्यांक और मूलांक के बारे में बात की हम, तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है और इसको समझना कैसे, बट स्टिल वही वाली बात है कि अगर आपको एकदम डीपली जाना है और इसका सपोर्ट कैसे लेना है, तो देन यू नीड टू रीच टू द एक्सपर्ट। हाँ, नाम चेंज करने में मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा समझ सकते हो। नाम गलत मत चेंज कीजिए, क्योंकि नाम में सिर्फ हम सिंगल डिजिट नहीं देखते, हम कंपाउंड भी देखते हैं। जैसे आपका नाम अतुल, अगर टोटल करके जो भी निकल के आएगा, अगर वो हो सकता है 28, 22, उसकी भी फ्रीक्वेंसीज हैं। 2 और 8 आ गया तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है। जब हम 1 की बात करते हैं ना, तो 1 कैसे बनता है, 1 से बनता है, 10 से बनता है, 19 से बनता है, 28 से बनता है, तो सबसे बेस्ट एक नंबर है 19। अच्छा, हाँ, 28 नहीं है, जैसे मैंने बोला ना 2 और 8। तो न्यूमरोलॉजी इतनी डीप है क्योंकि उसमें 2 और 8 भी है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 1 वाले वो जो लक्षण होंगे ना, करेज, लीडरशिप वाले, वो कम होंगे, सबसे ज्यादा होंगे 19 में होंगे, क्योंकि उसको मंगल की भी शक्तियां मिल गई और सूर्य की मिल गई। तो यहाँ तक डीप जाती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट से थोड़ा बात करके ही करें। कोई नहीं, कोशिश रहेगा फिर भी 10% भी अगर आप इस पॉडकास्ट में भ्रम से हटके थोड़ा ज्ञान की तरफ आएँ तो सक्सेसफुल होगा ये पॉडकास्ट। अगेन सर, जॉब से बहुत लोग परेशान होते हैं, अभी हमने बात भी की कि जॉब में कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है। न्यूमरोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से मैं कैसे थोड़ा जॉब को बेटर कर सकता हूँ, किसी नंबर का सपोर्ट लेके? या फिर नंबर का सपोर्ट नहीं लेना है, बेसिकली जैसे मैंने बोला पहले तो 5 इंपॉर्टेंट है। चाहे जॉब कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपका नाम गलत है, 4 या 8 पे आता है, जहाँ आपको लग रहा है कि, तो 5 पे ले ही आइए। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, बॉस मेरी मानता नहीं है, और दूसरा अगर आप ये साइंस समझ ही रहे हो ना, तो समझो उसको, पर्सनैलिटी को भी समझो, अपने बॉस को भी समझो। क्या पता वो 9 नंबर वाला हो, वो बेवजह चिढ़ता रहता हो, गुस्सा होता हो, तो बेवजह आप रिएक्ट मत करो। न्यूमरोलॉजी एक साइकोलॉजी भी है, उसको अगर आपने समझ लिया कि मुझे पता है कि मेरे ऑफिस में स्टाफ में अगले में एक लड़की बैठती है जो बेवजह टेंट्रम्स करती है, वो 2 नंबर है, तो आप समझ लो ना कि वो थोड़ी देर के लिए करेगी, ठीक कर लेगी। आप रिएक्ट कर जाओगे, कुछ मतलब रिस्पॉन्स कर दोगे, कुछ मेल लिख दोगे, वो आपके अगेंस्ट मेल लिख देगी। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली, हैंडल कर ली, एक 5 नंबर वाला होगा जो आपसे सारे काम निकलवा रहा होगा हंस हंस के, तो ये चीज़ें आपने समझ ली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम सही नहीं है, तो उसको 5 पे ले आइए, आपका काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि 5 किसी के 80% लोगों के लोशो ग्रेड में 5 नहीं होता है। बिजनेस
बिजनेस के लिए हमने जॉब के लिए तो बात करी, कुछ लोगों की जॉब ठीक भी हो जाएगी शायद, बट कुछ लोग जो जॉब से निकल के बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ तो लग्जरी है, वो 6 नंबर पे काम करें। ठीक है। वो जैसे आजकल बहुत वायरल हो रही है रील की, कपड़े अच्छे पहने, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे बन के रहें, अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, ठीक है, 6 नंबर, अच्छे सुंदर दिखें, अच्छे से बात करें। अब एक बात मुझे और बोलनी पड़ेगी, मेरी वाइफ वहीं बैठी है कि हाँ लेडीज से अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। शुक्र अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है, तो शुक्र को ऊंचा रखिए, लग्जरी अपने आप आएगी, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आना शुरू हो जाएंगी, कि कोई आइडियाज अपने आप आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये काम कर लो। और अगर आपको बिजनेस करना ही है तो वही 5 और 6 दोनों कंटेम्परेरी नंबर्स हैं, आप छोड़ नहीं सकते। जब मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस करो, कम्युनिकेशन करो, तो 5 आता है और 6 आता है, ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आप मिस नहीं कर सकते। 3 नंबर वाला क्या करेगा? 3 नंबर वाला जॉब कर सकता है। 3 नंबर वाला क्या कर सकता है कि अच्छा टीचर बन सकता है। मेरे बारे में बता रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अच्छा ज्ञान दे सकते हो, है ना। बिजनेस सारे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेस कौन कर सकता है? 5 और 6 वाले। 5 वाले मीडिया में जाते हैं, ये जितने सेलिब्रिटीज हैं ये कौन है? ये 5 नंबर वाले ज्यादा हैं, रणबीर कपूर से लेके सब 5 नंबर वाले। अच्छा। कहीं ना कहीं इनको 5 का सपोर्ट है, या मूलांक से, भाग्यांक से, या फिर नेम नंबर से। ओके। ये चाम वाला नंबर है, तो इनके साथ 6 जुड़ा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपैटिबिलिटी कैसे आती है। सिर्फ आपके नाम पे नहीं आती है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है उनके पास, आपके पास नंबर नहीं है 5 वाला, तो आप पूछ लीजिए तो उनके पास है कि नंबर कि नहीं है, तो आपका बिजनेस आसान हो जाएगा करना। इसका सर ये करना पड़ेगा कि अब जब रिश्ता लेकर जाएं तो एक और उसमें चेकलिस्ट बनाए कि कौन से नंबर वाला सामने नहीं वाला। ऐसा नहीं है, जब कुंडली भी चेक करते हैं, आप ये बताओ, तो कुंडली भी तो ऐसे ही चेक करते हैं भाई। मेरी कुंडली में अगर ये नहीं लिखा हुआ तो मुझे कहा जाता है कि आप एक्चुअली मेरी कुंडली इतनी प्रबल नहीं है। और ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को सुनकर थोड़ा मजाक में लग रहा होगा, बट पहले भी हम यही किया करते थे, दोनों की जो कुंडलियां देखा करते थे, और फिर मतलब मेल होता था कि ओके ये सब बैठ रहा है सब साथ। तो जो नंबर आपके पास नहीं है वो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के पास है, तो फिर वो काम बन जाएगा आपका। ट्रू, बट काम बनाना पड़ेगा। ओके। रिलेशनशिप के लिए भी अगेन 6 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर कुछ हद तक काम करता है, क्योंकि ये दोनों इमोशनल एस्पेक्ट पे काम करते हैं। अब 2 नंबर क्या है कि वो थोड़ा सा केयरिंग है, लविंग है, और 6 नंबर को भी क्या है ना, वो बहुत ही ऑब्सेसिव है अपने फैमिली के लिए। तो इनकी वही वाले काम कि 6 नंबर है तो आप अपना साफ सुथरा रहिए, नीट एंड क्लीन रहिए। 2 नंबर तो इमोशंस की चंद्रमा को रूल करता है, तो चंद्रमा को बैलेंस करके रखिए, शुक्र को बैलेंस करके रखिए। तो ये रिलेशनशिप के पार्ट है, इनको बैलेंस करके रखिए। मुझे लगा कि शुक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दोनों में ही आपने बताया? दोनों में है, पर थोड़ा सा चंद्रमा है, क्योंकि जितने भी आपके घर में जो ट्रेट्स होंगे कहीं ना कहीं, तो रिलेशनशिप तभी बैलेंस होता है ना जब आप दूसरे की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, दोनों के टेंट्रम्स को हैंडल कर लेंगे। तो 2 नंबर जो है ना, चंद्रमा, किसी का इम्बैलेंस है आपकी फैमिली में, भाई मेरे साथ में आज आपका इम्बैलेंस है तो वो हैंडल कर लें, है ना। वो समझ लें कि भैया इनका तो चंद्रमा खराब चल रहा है, या फिर चंद्रमा से रूल करते हैं, तो आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ और बोलेंगे, इसलिए ये आज ही ऐसे हैं कल ठीक हो जाएंगे। तो चंद्रमा को बैलेंस करके रखना, इसलिए चांदी की चेन पहनिए, पानी ज्यादा पीजिए, जो मैंने आपको बोला। ओके। हाँ। सोने की चेन नहीं, सोने की चेन से एग्रेशन बढ़ जाता है। चांदी की चेन पहन, इसको हटा देना चाहिए मेरे को लगता है पॉडकास्ट। हाँ, चांदी की चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर वो ट्रेट्स हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ी एंग्जाइटी आती है, 3 नंबर वाले वैसा होना नहीं चाहिए आपके अंदर। आपको मतलब आपका बैलेंस रहेगा माइंड, आपको इतनी कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं रहेगी। भ्रम की स्थिति उनको रहती है जो 2 नंबर वाले होते हैं, जो कहते रहते हैं कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, कोई मेरी को सुनता ही नहीं है, यार मैं क्या करूं, है कोई मेरी केयर नहीं करता। आपको साथ मेरे को ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा। बट लेकिन 2 नंबर वालों के साथ, मैं 2 नंबर वालों को जानते हो ना, जो आप जो बोल रहे हो वो बात सुनते हो। बट हाँ, 2 नंबर जिनका भी है, अभी पॉडकास्ट में थोड़ा सा अगर आप पहले जाओगे तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं 2 नंबर वाले कैसे अपने लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। अभी आपने हाउस नंबर के बारे में भी कुछ बोला था। लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में हमने बात कर ली, जॉब के बारे में बात कर ली। अब आता है कि जब हम घर खोज रहे हैं, घर खोजते टाइम भी ना हमें एक हाउस नंबर मिलने का मतलब उस पे आए थे हम लोग कि हाउस नंबर मिल रहा है, तो उसको कैसे कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? सेलेक्ट करना चाहिए, पर मुझे ना कल ही किसी का फ़ोन आया, मैं किसी से बात कर रहा था, कंसल्टेशन ले रहा था, तो उसने बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई थी, तो बात कर रहे थे, तो वो कहते कि सर यहाँ तो घर ही नहीं मिल रहा, आप नंबर लेने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको उसका रामबाण बताता हूँ, एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ कि भाई घर ही नहीं मिल रहा। भाई इंडिया में तो मिल जाता है, भाई बाहर नहीं मिल रहा, कहीं को नहीं मिलता, फिर भी बहुत महंगा है, स्टिल आप बता दो। ठीक है, तो नंबर्स आपको मिल गए, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको नंबर्स दे दिए, गवर्नमेंट ने आपको नंबर्स असाइन कर दिए, मिल गया। अब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं, अब धीरे धीरे हम वास्तु वाले एपिसोड में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी एंट्री मिल गई आपको। आपको लग रहा है वास्तु ऑस्पिशियस है, नंबर गड़बड़ है, डोंट वरी, आप अपने घर का नाम रख दीजिए। अच्छा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट, जैसे आप आपका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे आयुष्मान खुराना ने चेंज किया, ऐसे घर का कोई नाम रखिए और वो 5 पे रखिए। ओके,
वास्तु ऑस्पिशियस है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है, नाम रख दो। कोई भी लोग अपने घर का नाम रखते नहीं रखते हैं, बहुत कम तो लोग नाम रख दीजिए उसका, और उसके हिसाब से रख दीजिए, नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको जो नाम सूट कर रहा है। जो भी ओनर है, जो पैसे कमाता है, नॉट कि मतलब अपने माँ के नाम पे रख दिया, फादर के नाम पे रख दिया, किसी पे रख दिया, लेकिन जो कमा रहा है उसके नेम के साथ सिंक होना चाहिए। उसके मूलांक के साथ, उसके भाग्यांक के साथ सिंक होना चाहिए, उसका लकी नंबर होना चाहिए। तो आपको लगता है इस चीज पे ना 99% लोग गलतियां करते होंगे, क्योंकि हर कोई क्या करता है, अपना नाम बाहर नेम प्लेट में लगाया था। अब अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका नाम ही बैलेंस नहीं हो रहा है और आपने घर में भी वो नाम लिख दिया, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सबसे इजी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स ना आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि ये प्रॉपर्टी ले लो, ये तो सस्ती मिल रही है, अगर मिल रही है तो ले लो, लपक लो और उसको नाम चेंज करो। ओके, ठीक है। आई थिंक हमने मतलब घर का नंबर तो हमें पता चल गया। मुझे अब ये जानना है सर कि वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीज़ें घर के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे वास्तु के हिसाब से क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, अगर आप वास्तु में क्या है ना, पहले तो अगर रेंटल में जा रहे हो, पहले तो मैं रेंटल बोलता हूँ, ठीक है, पहले रेंटल, क्योंकि 60-70% पॉपुलेशन इंडिया की रेंट पे रहती है और रेंट पे चली जाती है, और वास्तु उनका खराब भी हो जाता है, क्योंकि कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर दिखा रहा है, ठीक है, कोई घर दिखा रहा है आपको, तो बस एक सिंपल रेमेडी चीज चेक कीजिए, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में, वो नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, अगर टॉयलेट है तो वो मत लीजिए। अगर आपको 4 घर दिखाए हैं प्रॉपर्टी डीलर ने, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो मत लीजिए। उसके अलावा कोई भी रेमेडी हो जाएगी। कोई भी रेमेडी आप कंसल्टेंट को बुला के कर सकते हैं। इतनी सारी इंस्टाग्राम रील्स चल रही हैं, किसी भी बड़े वास्तु कंसल्टेंट को फॉलो कर लो, समझ जाओगे। हाँ, सारे लेकिन कोई अगर आपको कोई बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपने ले लिया, वो मत लीजिएगा। ठीक है, बस उसके अलावा सारी रेमेडीज हो सकती हैं, घर को ऑस्पिशियस बनाया जा सकता है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, नहीं, कोई तोड़ नहीं है। ओके, तो हमने रेंटल वालों के रेंटल हो गया। अब आता है दूसरा बात कि अगर आप कोई घर बनाने जा रहे हैं या फिर आपको घर बनाना है, ठीक है, या फिर आपने आर्किटेक्ट को बुलाया होगा कि मुझे इस लैंड पे घर बनाना है, तो सबसे पहले लैंड एनर्जीज को चेक किया जाता है। ठीक है, अपनी लैंड एनर्जीज को किसी कंसल्टेंट के थ्रू चेक करा सकते हैं। नहीं है तो आप वैसे ही, अगर आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आपको लैंड ले ली है और आपको लग रहा है कि मुझे इसको ऑस्पिशियस बनाना है, तो 2-3 दिन आप ना उस पर गाय छोड़ दीजिए, बांध दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ, तो हमारा क्या, गौमूत्र और जो उसका गोबर होगा वही उसको शुद्ध कर देगा, उसकी लैंड एनर्जीज को इंप्रूव कर देगा। हमने खुद चेक की हुई है। जब हम हमारा ऑरा स्कैनर लेके जाते हैं ना, तो हमने डिफरेंस देखा होगा कि पहले लैंड एनर्जीज अलग थी, लेकिन गाय बांधने के बाद अलग एनर्जीज बहुत अपलिफ्ट हो गई। ठीक है। दूसरा है, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तो जब भी यहाँ पर आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं हमारा घर बन रहा है, बने जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रू, होता है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जो जब घर बनाते हैं, उसका जो जितना भी सामान आता है, जो रेता बजरा जो भी है ना, सरिया, वो आप गलती से क्या ना नॉर्थ ईस्ट में रख देते हो। अच्छा। जब भी घर बनाना है ना, उसका सारा कुछ सिस्टम ना साउथ के पास ही रखना है हमको, साउथ में। ठीक है, क्योंकि भारी सामान वही होगा। अननेसेसरी नहीं तो वो घर डिले होता रहेगा, आपका बनना ही नहीं खत्म होगा, खर्चा भी बढ़ता रहेगा, आपको लगेगा यार ये गलत बना दिया। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका घर 1 साल 2 साल 3 साल बन रहा है। पंचवर्षीय योजना, हाँ, ठीक है, बन रहा है, बने जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अंकल कहते बेटा अभी तो घर बन रहा है। मैं अंकल कहाँ बना रहे हो, क्या बना रहे हो, महल बना रहे हो? तो वो पता लगा कि भैया वो सारा कुछ गलत रख रहे हैं। आपको भारी वास्तु शास्त्र में ना जो भारी सामान है ना, आपको वो आपको साउथ वेस्ट में रखना है, साउथ में रखना है। अच्छा, साउथ में रखना है। भारी वाली जगह वही है, ऊंची जगह वही है। तो वहाँ यहाँ पे गलती ना करें, जब आप कुछ भी सामान लाएं तो वहीं रखें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दें। ओके। और जब घर खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, आपने कोई घर ले ही लिया, आपको लग रहा है कि ये रेडी टू मूव वाला घर है, मैंने इसे खरीदना है, तो सबसे पहले तो आपका एंट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एंट्री आपकी अगर नॉर्थ से लेके ईस्ट है, कंसल्टेंट के थ्रू नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तो साउथ की एंट्री भी अच्छी होती है। धोनी की एंट्री साउथ है घर की। अच्छा। लाल कलर करा रखा है उसने। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में कहीं भी एंट्री है, उसे ले लीजिए, आंख बंद करके ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको ले लीजिए। और ये अगर आपने ले लिया तो उसके बाद क्या है ना, अगर ये आपको क्या देगा, एनर्जीज देगा। अब क्या हमारे घर में ना जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो नॉर्थ से लेके ईस्ट से ही आती है। अच्छा, फ्लो वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट है, बंद है, तो बिल्कुल मत लेना। कहीं हद तक क्या होता है कि आपने देखा नॉर्थ से लेके ईस्ट तो सब दीवार है, हाँ, कोई खिड़की भी नहीं है, तो उसको तो नो है, उसको लेना ही मत। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, कोई एंट्री अच्छी हो, चाहे ईस्ट की, चाहे कहीं साउथ की अच्छी एंट्री हो, या वेस्ट की अच्छी एंट्री हो सकती है, लेकिन नॉर्थ से लेके ईस्ट अगर खुला नहीं है तो उसे ना लें। ओके, ठीक है।
मेरे को लगता है तीनों वर्गों ये मैंने आपको लेमन बताया, अदरवाइज तो बहुत डीप है। जब वास्तु कंसल्टेंट आते हैं तो 16 डायरेक्शन पे काम करते हैं, 32 एंट्रियों पे काम करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन जिसको नहीं समझ आता, रैंडम शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर पुश कर रहा हो, सर ये ले लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए नहीं भाई ये तो कहीं से खुला नहीं है, तो मैं ये नहीं लूंगा। ठीक है, फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती, क्योंकि आप ज़्यादातर समय अपना या तो जॉब में बिता रहे होते हो, काम में, या फिर घर में, और घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं घर में एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मंदिर। लोग मंदिर को ऐसे डायरेक्शंस में रखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, बट स्टिल कुछ गलतियां हैं जो आप बताओगे कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। पहले मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ रखना चाहिए, कि गलतियां कौन सी बताओ सर। पहले गलतियां, सबसे पहले गलती ये कर देते हैं कि मंदिर जो है ना ज़मीन पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मंदिर को जो है ना, ज़मीन मतलब मैं अगर ये नीचे बोलूँ, हाँ, थोड़ा सा मंदिर का जो लेवल है ना आपके नाभि से ऊपर का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं चाहिए कि आप ऊपर है मंदिर नीचे है। दूसरा, मंदिर या तो ऊंचा रखिए, बड़ा रखिए, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। दूसरा है मंदिर ना आप टांगे मत, हाँ, उसको बेस बना के रखिए। अगर आपको दीवार पे लगाना है ना, आई टू आई कांटेक्ट में रखना है, तो उसके लिए एक बेस बनाइए, उस पे रखिए, कील से ना टांगे। तीसरी गलती जो आप शिखर, वो नहीं होना चाहिए। अब कई लोग नहीं होना चाहिए, हाँ शिखर नहीं, कई लोग बोलते हैं शिखर, तो सभी लोग बोल रहे हैं शिखर मंदिर में, पर क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार शिखर सिर्फ ओपन हाउस में, ओपन रूफ में अलाउड है। जितने भी हमारे मंदिर हैं उस पर शिखर पर या तो ध्वजा का लगाई गई है या फिर वहाँ कलश स्थापना की गई है, कलश लगाए गए हैं, तो वो ओपन वॉल में होना चाहिए। क्या है ना, ओपन स्काई में, तो सारी यूनिवर्स की एनर्जीज है ना वहाँ अलाइंड हो जाती हैं। ये चीज प्रक्रिया हमारे घर में नहीं हो पाती, तो ये शिखर ना हो तो बेटर है। अगर आपका कोई ऐसा घर है जहाँ आपका बरांडा है, बाहर लॉन है, वो ओपन में है, तो उस मंदिर को आप शिखर वाला बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी गलती होगी। 3 गलतियां, ये 3 गलतियां सबसे बड़ी गलतियां। हाँ, यही गलतियां होती हैं, तो हम टांग दिए मंदिर को या फिर नीचे रख। एक और गलती बता देता हूँ जो आम है, जो गलती हम भी करते थे, जब हमने सीखा समझा तो हमने इम्प्रूव किया, वो है बहुत सारे गॉड की तस्वीरें। हाँ, ये तो कॉमन है सर, ये तो करना ही चाहिए मेरे को लगता है। नहीं, आप 3-4 भगवान की फोटो रखिए, मल्टीपल शोकेस, मतलब वो मत बनाइए शोरूम टाइप का कि यहाँ भी ये सब रख लिए, पूरा 3-4 भगवान की फोटो रखिए, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। गणेश जी की फोटो, अच्छा आप वो भी बता दो फिर 3-4 कौन से भगवान की फोटो। आप शिव जी की फोटो रखिए, जिसकी भी ईस्ट आप जिनको मानते हैं, हनुमान जी की रख लीजिए, माता की रख लीजिए, बस। अब कई लोग क्या है ना, डेकोरेशन में ही ले आते हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, और वो बहुत बड़ी गलती है। दूसरा की गलती एक और कहते हैं, गणेश जी की इतने गिफ्ट मिलते हैं कि सब जगह गणेश जी रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मत रखिए। गणेश जी को द्वारपाल ना बनाए, पहले तो गणेश जी द्वारपाल नहीं है, गेट पे ना रखें। अच्छा, गेट पे नहीं रखें? नहीं, गणेश जी द्वारपाल नहीं है। उस पर भी गेट पे अगर आपको कोई करना है तो पंचमुखी हनुमान जी हैं, वो काम करते हैं, वो सेफ्टी रखेंगे, वो रखेंगे आपके राहु को बैलेंस करके रखेंगे। तो ठीक है, गणेश जी की फोटो को द्वारपाल ना बना के रखेंगे, हर जगह लगा दी आपने, तो जितनी भी गणेश जी की फोटो आती है, पहले तो अपने रिश्तेदारों को मना कर दें कि हमें मत दीजिए प्लीज़, कम दीजिए, हमें नहीं चाहिए गणेश जी, जितने हैं हमारे पास हैं और हमने एक जगह लगा रखी। ओके सर, आपने बोला कि गणेश जी की जो फोटो रहती है लोग गिफ्ट करते हैं, तो अभी तो चलो गणेश चतुर्थी चल रही थी, फिर इसके बाद भी नवरात्र आएंगे, फिर इसके बाद दिवाली आएगी, तो इसमें भी कोई ऐसा है कि हम ना करें? बिल्कुल ना करें। ये जो लक्ष्मी गणेश जी की जो फोटो आप दे देते हैं ना, कईयों को सिल्वर वाली फोटोज चल रही हैं आजकल, सिक्का चल रहा है, मत दें। आप अपना लक दे देंगे उनको। अच्छा, मत दीजिए सर। अब सिक्के की जगह फिर क्या, कैसे, क्या ड्राई फ्रूट दो ना, जो चल रहा है वो दो, जो चलता है वही चाहिए। सिक्के समझ रहे हो सर, क्या रील, मतलब जो अभी हमें सब सिखाया गया, चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का खरीदिए, अपने लिए खरीदिए, हर दिवाली पे खरीदिए और अपने पास रखिए और अपने लॉकर में रख दीजिए। उनकी पूजा कीजिए दिवाली पे और उसके बाद उनको लॉकर पे रख दीजिए। हर बार हमेशा दिवाली पे एक नया चांदी का सिक्का लाइए। अब मैं डिस्क्लेमर बोलूंगा, कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर देंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते, ये आदमी तो मुझे हमें कह रहा है चांदी का सिक्का कीजिए। जो खरीद सकते हैं वो हर साल दिवाली पे एक चांदी का सिक्का खरीदें, उसकी पूजा कीजिए, उसके बाद उसे लॉकर पे रख दीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है और रिद्धि सिद्धि तो साथ में आती है। लक्ष्मी जी की फोटो हो सकती है उसमें? जी बिल्कुल हो सकती है, मतलब सिक्के में लक्ष्मी जी की फोटो हो सकती है, बट आप गिफ्ट ना करें किसी को। अच्छा, गिफ्ट नहीं करना है? नहीं, गिफ्ट नहीं करना, अपने लिए रखिए, अपने पास लाइए, हर साल लिखिए। ठीक है, ठीक है। तो हमें मंदिर के बारे में पता चल गया, फ़ोटोज़ कहाँ नहीं लगानी है और कौन सी लगानी है, डोर में कौन सी फ़ोटोज़ लगानी है। सर, किचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, सब कुछ है। मेरे को लगता है कि खाना, जॉब और फिर घर में किचन। सो किचन के बारे में कुछ बताइए कि कैसा इसका वास्तु होना चाहिए। किचन का देखिए, जो सबसे मैंडेटरी जगह है ना किचन की, पहले गलतियाँ बताते हैं। पहले गलतियाँ ये बता देता हूँ कि सही जगह पर होने के बाद क्या गलतियाँ होती हैं और कहाँ गलत जगह आप किचन बना देते हो। तो ठीक है, सबसे पहले तो किचन का जो है वो जगह अग्नि की जगह है। तो हमारे वास्तु में ना अग्नि की जगह साउथ ईस्ट है। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में जो जगह आती है कार्डिनल डायरेक्शन में, वो है अग्नि की। वहीं पर अग्नि जलनी चाहिए, ऑब्वियस है। जब आपको ये समझ आ गया तो वहीं किचन होना चाहिए। लेकिन क्या है, जिनको ये समझ नहीं होती, वहाँ ही उल्टा कर देते हैं।
और नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, जल की डायरेक्शन है, पानी की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट जैसे कैश की डायरेक्शन है, जैसे आपको कैश वाला बिजनेस करते हैं, पैसे वाला कारक है, अग्नि का भी कारक है। नॉर्थ क्या अपॉर्चुनिटीज का है। तो आपने अगर उल्टा कर दिया ना, अच्छा है ना, तो आपने क्या है, नॉर्थ में बना दिया किचन, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अग्नि में आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, जो आपका कैश करंच है ना, वो बिजनेस खराब होने लग जाएगा। जितना भी चावड़ी बाजार, ये जो वाले बिजनेस है ना, चांदनी चौक वाले जो कैश वाले, इनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इनको अपना देखना चाहिए कि मेरा किचन किधर है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती। अब मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट में किचन बना लिया, बहुत अच्छी जगह पर बनाया है, उसके बाद लोग गलती क्या कर देते हैं, आर्किटेक्ट सबसे बड़ी गलती करता है। आप आर्किटेक्ट को हमेशा अपने साथ रखिए, और जब आपने वास्तु करना है ना, किसी कंसल्टेंट को बोलिए तो आर्किटेक्ट को साथ रखिए। वो क्या करता है, फैंसी चक्कर में ना, कि भाई मेरे को तो सुंदर बनाना है, तो जो स्लैब होता है ना, जहाँ आपका जो गैस का स्टोव है और जो सिंक है, वो कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है। अच्छा, उस स्लैब में सिंक, ओके। हाँ, वो कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एल शेप होना चाहिए। अब एल शेप है ना, तो दोनों एनर्जीज अलग है। एक जगह क्या है, पानी है, एक जगह अग्नि। क्या दिक्कत आती है सर एक ही स्लैब में अगर दोनों? आपने अग्नि में पानी डाल रहे हो, पहले तो आपका जो है ना, जो कैश वो खराब हो जाएगा, और आपका जो एक मूलाधार चक्र है ना, जो ऊपर है, उसके ऊपर जितने भी डाइजेशन रिलेटेड चक्र हैं, वो आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे। वुमेन्स कहाँ रहती हैं ज़्यादातर, हाउस वाइफ्स, किचन में रहती हैं। उनकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, उनको आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, कि जहाँ पर आपका पानी और अग्नि एक साथ मिलना शुरू हो जाती है। और दूसरा एक और चीज़ है, जो स्लैब का कलर है वो 80% ब्लैक है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आपको किसी जनरल रेमेडी करनी है, तो उसको आप सिंपल वाइट रखिए, अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो। ओके। और पुराना घर है तो उसको फिर, अगर पुराना घर है तो उसके नीचे, फिर गैस के नीचे आप ग्रीन एक पत्थर लेकर आइए। अगर आपका साउथ ईस्ट में ही है तो, और आपने ये गलती करी है, तो अलग अलग जगह पर किचन है तो फिर अलग अलग कलर होंगे। पर आप सिर्फ, अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है और आपने ब्लैक स्लैब बना दिया है, तो कुछ नहीं, तोड़वाने की जरूरत नहीं है। एक ग्रीन कलर का पत्थर उतने ही प्रोपोर्शन का लेके आइए गैस स्टोव का, उसके नीचे रख दीजिए, जो उसकी एनर्जीज को बैलेंस करके रहेगा। अब आते हैं उस रेमेडी की। हमने आपने क्वेश्चन तो कर लिया कि भाई अगर अब तोड़वाना थोड़ी ना है, सिंक और एक साथ है, तो आप उस एनर्जीज को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कीजिए, एक बीच में एक रेसिस्टेंस क्रिएट करिए। सिंक यहाँ पर है और गैस यहाँ पर है, तो आप एनर्जीज को बांधने के लिए ना, कट करने के लिए आप बीच में लकड़ी का कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2-3 गमले रख सकते हैं मिट्टी वाले, या फिर जो कुल्हड़, जो चाय पीते हैं ना, सबसे इजी सस्ती रेमेडी, जो नहीं कर सकते, जो चाय पीते हैं ना कुल्हड़ में, वो कुल्हड़ ले आइए 3-4, उसमें मिट्टी रख दीजिए और वहाँ रख दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, तो एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाती है। बट ये करना मेरे को जरूरी है, मतलब ऐसा लगा कि आप जब बता रहे थे कि ज़्यादातर वुमेन्स जो अपना टाइम स्पेंड करती हैं वो किचन में करती हैं, उनके हेल्थ में जो इश्यूज आने शुरू होते हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही सिंपल है, जो आपने कुल्हड़ के बारे में बात की, ये आप कीजिए। एंड प्लीज टेल अस इन द कमेंट। और जो घर बनाने जा रहे हैं, मैं आर्किटेक्ट से एक बार बोल दूं कि जब आप बेडरूम से भी आपका किचन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बेडरूम से किचन नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका बेडरूम है और आप किचन दिख रहा है, महिलाएं खाना बना रही हैं, तो गलत है। दूसरा है, टॉयलेट से नहीं दिखना चाहिए, या फिर टॉयलेट से, या फिर किचन से टॉयलेट की सीट नहीं दिखनी चाहिए, गेट से किचन नहीं दिखना चाहिए, गैस स्टोव नहीं दिखना चाहिए। ये 3 चीज़ों को ध्यान दें। ठीक है, ये 3 चीज़ जब आप घर बनाने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो घर बनाने जा रहे हैं। अब बन गया है तो कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक ये आर्किटेक्चर्स लोगों के लिए आपने बताया। ओके सर, कभी कभी क्या होता है कि आप ना घर में जब एंटर करते हो तो बड़ी एनर्जी लेस फील होती है, मतलब ऐसा लगता है यार पता नहीं, मन नहीं कर रहा, या फिर आई एम फीलिंग डाउन जब आप घर में घुसते हो। ये कभी कभी होता है, इसका क्या कोई रीज़न है? ये देखिए, जो वास्तु है ना, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इनका जो कोई भी रेमेडीज बताता है ना, 21 दिन कर लीजिए, 43 डेज कर लीजिए, वास्तु का जो रिजल्ट है ना, इंस्टेंट आता है। अच्छा, जब भी आपको ये लगता है किसी के घर में जाने, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर अपने घर में है तो फिर वास्तु दोष है। आपको बता दूं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बाहर तो मैं बहुत अच्छा खुश था, अभी मैं मौज मस्ती कर रहा था दोस्त के साथ, अंदर आते ही मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वास्तु दोष है। किसी के घर जाते हैं और आपको लगता है कि बस मुझे उठ जाना चाहिए, कोई चाय पूछ रहा है, नहीं हमें निकल जाना चाहिए बस बात करके, वो वास्तु दोष है। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह यार 10 मिनट के लिए आए थे लेकिन यहाँ तो 1 घंटा हो गया, तो वास्तु ऑस्पिशियस घर है। तो एनर्जीज खराब है उस घर की कहीं ना कहीं से, या तो वास्तु ऑस्पिशियस, उसकी डायरेक्शन अच्छी है, आपने ही खराब कर रखी है। कहीं ना कहीं टॉयलेट गलत जगह पे है, या टॉयलेट आपने गंदा रखा हुआ है, या फिर आपने गलत की कॉम्बिनेशंस गलत यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या, या फिर आपके घर में, किसी के घर में भी आकाश तत्व और वायु तत्व कम है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी कंसल्टेंट को बुला लिया है और बहुत अच्छा वास्तु ऑस्पिशियस घर बना लिया है, लेकिन उसके बाद क्या है ना, आपके पास पैसे बहुत हैं, यू आर अपर क्लास, तो आपने सामान बहुत ज़्यादा खरीद लिया क्योंकि पैसे बहुत हैं। ठीक है, अब आपके घर में स्पेस ही नहीं है। लेट्स कंपेयर, 2 जगह है, सेम लेआउट है, और एक जगह बिल्कुल खाली है, खाली साफ सुथरी रहती है, कम सामान है, वो ज्यादा आपको ऑस्पिशियस लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, वर्सेस एक जगह जहाँ पूरा भरा हुआ है, कंजस्टेड है, डाइनिंग टेबल भी है, सोफा एरिया के हिसाब से ज्यादा आपने बड़ा कर दिया, चलने की जगह नहीं है,
तो कुछ भी कर लो आप, जितने मर्जी कंसल्टेंट को बुला लीजिए, अच्छी डायरेक्शन में कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, एनर्जीज अलाइन नहीं होंगी, क्योंकि एनर्जीज जो घूमती है ना वो क्लॉकवाइज घूमती है, वो घूमना ही बंद हो जाएंगी। अच्छा, और इसलिए एनर्जीज वहीं रह जाएंगी और आपका जो शोल्डर्स भी भारी होने लग जाएंगे, आंखें भारी होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और बाहर जाते ही आपको मजा आने लग जाएगा कि मैं बाहर गया यार, मुझे ऐसा होता है, बहुत लोग तो ये फिर कंप्लेन करते हैं। वास्तु यहाँ पर खराब है। ओके, अब वास्तु तो चलो मान लो सर, मान लो खराब हो गया घर का, शायद मैं बदलवा भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप घर में रख सकते हो जिससे थोड़ी एनर्जीज बेटर होती हैं, या फिर मैं बोलूँ थोड़ा प्रोस्पेरिटी आता है, मनी काइंड ऑफ भी प्रोस्पेरिटी आता है। तो जैसे एग्जांपल है एक टर्टल। हाँ, तो आप ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रॉस्पेरिटी लानी है ना, तो वास्तु में पहले सबसे पहले नेगेटिविटी का जो सोर्स है टॉयलेट, उसको साफ रखिए, क्लीन रखिए। जैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो खुशबू आती है वॉशरूम में, है ना, वहाँ पे तो डिफ्यूजर्स वगैरह लगे रहते हैं, है ना, हमारे घर में तो नहीं लगे होते, बदबू आ रही होती है, तो नेगेटिविटी का सोर्स वही है। तो उसको तो काम डाउन कर लीजिए, पहले तो चीज़ों को लाने से पहले अपने घर में ही वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर लीजिए, जहाँ से नेगेटिविटी आनी है, न्यूट्रलाइज कर लिया। अब उसके बाद जो आप कह रहे हो कि क्या चीज़ें लगाने से ऑस्पिशियस हो जाएगा घर, तो जैसे कि आप, अगर आपको लग रहा है मान सम्मान कॉन्फिडेंस, क्योंकि सबको एक साथ बनना है, जब आपके घर में चीज़ें होंगी ना तो सारे फैमिली मेंबर्स पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सूर्य यंत्र आता है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में आप लगा दीजिए, वो कॉपर का आता है, तो जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सभी मेंबर्स को इफेक्ट करने लग जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी या फिर आपका मूलांक कोई भी हो। अच्छा, ओके, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं साउथ में। साउथ में क्या लगाना है, साउथ क्या है ना, स्टेबिलिटी की है, प्लस रिलेशनशिप की भी डायरेक्शन है। अच्छा, तो वो क्या है ना, आप स्थिर रहनी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, वहाँ हाथी चाहिए। अब लकड़ी का लाल कलर का हाथी ले आइए जिसकी सूंड ऊपर हो, ये लगा दीजिए। ठीक है। अब वेस्ट क्या है, प्रॉफिट और गेन्स की डायरेक्शन है, अब इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, तो वहाँ एक आप ना, एक जैसे बच्चों का आता है पिगी बैंक आता है, अच्छा, ना, वो रख दीजिए कॉइन्स डाल के। ओके, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करता है कि भाई मैंने पैसे यहाँ रखे हैं, पैसे डबल होने चाहिए। अच्छा। और नॉर्थ में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कल्प वृक्ष का पेड़, ठीक है, इसकी पेंटिंग लगा लीजिए, या फिर आप एक फाउंटेन लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पानी रख का सोत्र कहीं डाल दीजिए वहाँ पर, कुछ भी करके, नीट एंड क्लीन। हाँ, ऐसा ना हो कि अब डेंगू भी आ रहा है, कहीं उल्टा ना हो जाए, किसी को डेंगू हो गया तो मुझे बोल देगा कि डेंगू हो गया, बताया था। तो नीट एंड क्लीन, हाँ, नीट एंड क्लीन। तो नॉर्थ में पानी हो गया तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। तो चारों डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी, ये कर ली, और प्लस 70% रोल वास्तु में एंट्री का है। अब अपनी एंट्री भव्य रखिए, है ना, एंट्री को सुंदर रखिए, जब कोई आए तो बोले वाह, है ना, ऐसा है। ट्रू, ऐसा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग एंट्रीज पे ये जनरल रेमेडीज है, ये कर लिया तो आपका 80% वास्तु सॉल्व हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला, आकाश तत्व और वायु तत्व, नहीं सामान लेना है, नहीं जरूरत है, मत खरीदिए। मैं आपको एक बता दूं, रिसेंटली किसी का मैंने टूर देखा था, वो इसी ऑकल्ट साइंस में ही, और बहुत जाने माना नाम है, बिलियंस फॉलोवर है, तो उन्होंने अपना हाउस टूर कराया। अच्छा, ठीक है। तो मैं खुद देख रहा था कि ये खुद वास्तु करते हैं और खुद सब कुछ करते हैं। उनके घर में कहीं क्लटर्ड घर लग रहा था, सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन घर में सामान बहुत ज्यादा था। तो वो ये देख रहे थे, मेरा पेंटिंग ये है, मेरा घर बड़ा है, मेरा चांदी का ये है, तो घर में कहीं से लग नहीं रहा था कि स्पेस भी है ज्यादा चलने की, सामान ही सामान ज्यादा लग रहा था। तो फिर वो एनर्जीज रहेंगी नहीं पॉजिटिव। ओके, बट मुझे लगता है जब थोड़ा सा पैसा या फिर फेम आ जाता है तो लोग ज्यादा सामान खरीद के अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं, वही वास्तु खराब कर देते हैं। ये मत कीजिए, मत लीजिए सामान, थोड़ा लीजिए सामान, अच्छा लीजिए, और जो वास्तु के हिसाब से उसे प्लेस कीजिए। ओके। सर, टर्टल्स के बारे में आपने नहीं बताया। टर्टल्स क्या है ना, जिस टर्टल क्या है, लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितने साल जीता, 300-400 साल, है ना। तो जहां पर भी टर्टल रख देंगे आप, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा देता है, उस एनर्जीज को बढ़ा देता है। जैसे आपने साउथ ईस्ट में रख दिया तो आपका कैश का बैलेंस और बढ़ जाएगा, है ना। जहां पर भी, तो टर्टल कहीं भी रख सकते हैं, पर आइडियल डायरेक्शन अगर आपको टर्टल रखना है ना, तो आपके ब्रह्मस्थान पे रखिए, ब्रह्मस्थान को खाली रखिए, और कोई टेबल रखिए, उस पर रख दीजिए टर्टल। वो प्लेसमेंट है। अगर आप कहीं भी रखेंगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्मस्थान की ऐसी एनर्जी होती है सेंटर की कि वो ना नॉर्थ ईस्ट से लेके आपके ब्रह्मस्थान से लेके साउथ वेस्ट में जाती है, और फिर एनर्जी घूम के जाती है। तो हमारी एनर्जी इस तरह से, वास्तु पुरुष की एनर्जी इस तरह से घूमती है। तो आपको अगर रखना है तो सारी डायरेक्शंस में रख देंगे। कोई बोलेगा यार सर हम तो हर डायरेक्शन में रख देंगे, है ना, मैं 5 खरीद लूंगा। मुझे पता है जो कमेंट करते हैं उनके पास बहुत टाइम है, कि हमने टाइम भी है और बहुत दिमाग भी बहुत है, तो मतलब उसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी हो जाता है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन रखनी है तो आप ब्रह्मस्थान पे रख दीजिए, वो सारी एनर्जीज को अलाइन करके ब्रह्मस्थान पे रखेगा आपको। और ब्रह्मस्थान खाली भी रखिए, वहाँ पे सोफा वोफा ना हो, और वहाँ एक छोटा टेबल रखिए, उस पर रखिए। टर्टल की राइट प्लेसमेंट हुई है। मुझे लगा कि मैंने आज तक न्यूमरोलॉजी और वास्तु का इतना धमाकेदार पॉडकास्ट अभी तक नहीं किया था। चाहे स्मॉल रेमेडीज़ हो, चाहे डिस्क्लेमर्स हो, जो आपको शायद मस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि आजकल क्विकली एवरीथिंग वाला हो गया कि सब कोई एक्सपर्ट है इंस्टाग्राम पे। बट स्टिल जब आप
कोई भी चीज़ कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी में मैंने अभी ये सीखा कि जब आप कोई भी नंबर्स का सपोर्ट लेना चाहते हो, उसमें नाम का जब आप सपोर्ट ले रहे हो तो प्लीज़ गो टू एक्सपर्ट। बेसिक्स आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएंगे। वास्तु में हमने हर चीज़ के बारे में बात की है, घर से लेके किचन, रिलेशनशिप्स, जॉब्स। न्यूमरोलॉजी में जब हम गए, कैसे आपको एनर्जी लेस फील होती है जब आप घर में घुसते हो, घर में पेंटिंग्स कौन सी होनी चाहिए, मंदिर के बारे में हमने बात किया कि बहुत सारे ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कोई एक यूनिवर्सल वास्तु एडवाइस दे दो सबको, जो जिससे सबका एक वास्तु बेटर हो जाए। सबसे बड़ा जो वास्तु दोष होता है ना, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, अपने पापा या मतलब देखा होगा कि हम लोग सामान जोड़ते रहते हैं। ठीक है, आपकी शायद एग्जाम की शीट भी आपके पास पड़ी होगी, पापा के पास, है ना, ग्रामर की किताब पड़ी होगी कि ये कभी काम आ जाएगी, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपका अगर कोई सामान यूज़ नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसे निकालते रहिए। कपड़े भी निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। आपको लग रहा है ना, उसे डिक्लटर करिए। लेकिन एक और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिवाली आने वाली है, ठीक है, हाँ। वास्तु के रिलेटेड ही है। अब दिवाली में क्या होता है कि सभी लोग ना उसी दिन डिक्लेटर करना शुरू करते हैं। हाँ। अब वास्तु की जो एनर्जीज है ना, एकदम से रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। आप जितने भी हम वास्तु की रेमेडी जब वास्तु करने जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि आप ये रेमेडी कीजिएगा ना तो वीक वाइज करिएगा, दिन वाइज कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, लोग खुद का वास्तु कर देते हैं उस दिन, दिवाली वाले दिन। अब आपने देखा होगा, एक पैटर्न चेक करना, दिवाली वाले दिन ही हमारी लड़ाई क्यों हुई पड़ोसियों से, दिवाली वाले दिन ही हमारे घर में चिक क्यों हुई, दिवाली वाले दिन ही मुझे चोट क्यों लगी। ये रीज़न है क्योंकि आपने एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया। उसी दिन आपने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया, नए पर्दे लगा दिए। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आपको डिक्लटर करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में, लेकिन करना है दिवाली पे तो आप सबसे पहले अभी से शुरू कर दीजिए। एकदम से मत कीजिएगा उसी वीक या उसी 4 दिन में कि भैया मैं तो एकदम एनर्जीज अब चेंज करूँगा, ये सब निकालो, बाहर निकालो। अभी से शुरू कर दीजिए। और ये डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखें, जितना हल्का हो सकता है उतना हल्का रखें, बिल्कुल खाली रखें वहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। ये यूनिवर्सल रेमेडी आई थिंक बहुत अच्छी है। हाँ, सामान हटा दीजिए, सामान हटा दीजिए। जो आप बचा के, सिक्के भी लोग पैसे भी बचा के रखते हैं, सिक्के पुराने सिक्के जोड़ कर वो रख सकते हैं। अननेसेसरी कोई वास रखा हुआ है, आपने गमला रखा हुआ है, लकड़ियाँ, आपने कोई काम घर बनाया, लकड़ियाँ रखी हुई हैं। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ पापा लोगों से ना कि वो ये टाइलें टूटी हुई हैं, बेटा किसी काम आ जाएंगी, है ना, छत पे रख दी, ये वास्तु दोष है, ये हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए, प्लीज़ हटा दीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच इतना डिटेल में सारी चीज़ें समझाने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। होपफुली ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू अतुल, मुझे भी बहुत मज़ा आया। हर हर महादेव। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी बात ख़त्म ही नहीं हो रही है, और आई होप नेक्स्ट टाइम हम कुछ और अच्छी बात करेंगे और मिथ को बस्ट करेंगे। कुछ बोलना चाहोगे तो आप लास्ट मैसेज दे सकते हो ऑडियंस को। मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने एनर्जीज को अलाइन करके रखिए, खुश रहिए, और जितना हो सके अपने बारे में, जो मूलांक के बारे में, आप भाग्यांक के बारे में जानिए, समझिए। और ये बेसिक जितना भी नॉलेज है ना, वो आप ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं किसी को, तो ये आप छोटा सा कोर्स भी है ना, वो कर लीजिए। चाहे कोई 99 रुपये में करा रहा हो, चाहे कोई भी करा रहा हो, वो छोटा कोर्स करना वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक मैंडेटरी है। ये सब प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं है, ये छोटा बेसिक कोर्स सबको करना ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।